प्रोबेबिलिटी है ना। टेल ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो देखो भाई पहला सवाल, एक सिक्के को फेंका गया तो निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्न प्रायिकता, शीर्ष आने की प्रायिकता। भाई मुझे बताओ, एक सिक्के को फेंक रहे हो तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बहुत आसान चीज है, एक सिक्के को फेंकने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब टोटल दो ही परिणाम आ सकते हैं, या तो हेड या टेल। दो कुल कंडीशन है, दो कुल कंडीशन है। अब दो में से बोल रहा है कि शीर्ष आने की, मतलब हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हेड आने की तो हेड एक ही आ सकता है भाई, एक ही बार उछालोगे तो एक बार हेड आ जाएगा, एक बार टेल आ जाएगा। तो दो में से एक कंडीशन ऐसी है कि हेड आएगा। आसान है, आसान है भाई। अब एक सिक्के को फेंका गया तो शीर्ष न आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। शीर्ष न आने की क्या प्रोबेबिलिटी, अभी हेड आने की थी, अभी हेड न आने की। तो बहुत आसान है भाई, हेड न आने की निकालना हो तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना कि एक सिक्के को फेंकेंगे तो हेड आएगा और एक और टेल आ सकता है। भाई एक सिक्के को फेंकेंगे तो या तो हेड या टेल, दो कंडीशन बनेगी। ठीक है देखिए, तो शीर्ष न आने की, तो शीर्ष नहीं आए, हेड नहीं आए तो टेल आ सकता है, तो टेल आ सकता है। टोटल दो में से, भाई टोटल दो कंडीशन है ना, तो 1/2 इसका भी आंसर होगा। ठीक है, अब पुच्छ, पुच्छ मतलब होता है टेल। टेल, टेल मतलब पूंछ, किसी की पूंछ है ना, बिल्ली की पूंछ को कहते हैं टेल्स, यही है वो टेल। ये पुच्छ मतलब टेल्स। ठीक है, पुच्छ आने की क्या प्रायिकता है। एक सिक्के को फेंकेंगे दो कंडीशन बनेगी, हेड और टेल। ये पूछ रहा टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो भाई टोटल दो है, उसमें से टेल आने की एक प्रोबेबिलिटी, तो 1/2 इसका भी आंसर है। और पुच्छ ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो एक सिक्के को फेंकने पर हेड और टेल आएगा, पुच्छ नहीं आए मतलब टेल नहीं आए तो हेड आ सकता है। एक ही कंडीशन बनेगी टोटल दो में से, तो 1/2 इसका भी आंसर है। बहुत आसान सवाल, सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा आसान सवाल। अब बात करते हैं भाई, जब दो सिक्के को फेंकेंगे, दो सिक्के को फेंकेंगे तो कुछ इस तरीके की संभावनाएं बनेगी और ये आपको मजा दिला देगी, ये आपको मजा दिला देगी, है ना, ये आपको मजा दिला देंगे। और ये इतने तरह के सवाल बनेंगे जब दो सिक्के फेंकेंगे। आज तो भयंकर वाली क्लास है भाई। आज अगर जिसने पढ़ लिया ना, प्रोबेबिलिटी के 2 नंबर पक्के उसके एग्जाम में, 2 नंबर, है ना। सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है पूरे यूट्यूब पे, इसकी मैं लिखित में गारंटी दे सकता हूँ भाई। सबसे बेहतरीन, एक एक चीज समझ में आएगी आपको, और एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। ठीक है, चलो, इतनी सारी कंडीशन बन सकती है दो सिक्के को फेंकेंगे, इसके अलावा भी हजारों कंडीशन बन सकती है, अपन बनाए तो उसको। ठीक है, चलो मैं मुख्य रूप से 7 कंडीशन बना रहा हूं आपको। दो सिक्के को जब फेंका जाए, ये पहला सवाल करवा रहा हूं मैं यहां से, दोनों पर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी। जब अगर हम फेंकेंगे तो देखो, दो सिक्के को फेंका, तो दो सिक्के को फेंका तो एक सिक्के के दो पहलू, ये दो क्या है, पहलू है। उसको कितनी बार फेंका है, एक दो सिक्के है ना, उनको फेंके गए तो टोटल कंडीशन कितनी बनेगी, 4, है ना। हेड, हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ गया, और दोनों पे टेल टेल आ गया। भाई 4 कंडीशन बनेगी। देखो ये टोटल, ये 4 कंडीशन हम ऐसे निकाल सकते हैं कि कितनी सिक्के और उसके कितना पहलू है। ठीक है, दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक ही है। देखो दोनों पर हेड आने की, तो टोटल 1 2 3 4, 4 कंडीशन है जिसमें से दोनों पर हेड आएगा, सिर्फ एक ही कंडीशन है यहाँ पे। देखो एक कंडीशन है, टोटल 4 में से 1/4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, दोनों पर हेड न आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बताओ भाई, दोनों पर हेड न आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। दोनों पर हेड न आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो, दो सिक्के को फेंका गया तो निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों पर हेड न आने की। दोनों पर हेड नहीं आए तो ध्यान से समझना, एक सिक्के को फेंकने पर टोटल कंडीशन हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ये तो सबको समझ में आता है ना। एक सिक्के को फेंकेंगे तो पहली बार हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया। भाई दो सिक्के हैं टोटल, दोनों को फेंका, तो दोनों को सिक्कों को फेंका तो पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड, फिर मैंने फेंका तो दूसरे पे, पहले पे टेल दूसरे पे भी टेल, फिर मैंने फेंका, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, फिर मैंने फेंका, पहले पे टेल दूसरे पे हेड। ये 4 के अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकती। तो कुल कंडीशन तो 4 ही आनी है भाई, दो सिक्के जब भी फेंकोगे आप, टोटल बटे में तो 4 ही आना है। अब ये बोल रहा दोनों पर हेड ना आए, तो दोनों पर अगर हेड नहीं आए तो टोटल 3 कंडीशन ऐसी है कि अगर ये तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो टोटल 3 कंडीशन है, 4 में से 3 चौथाई हमारा आंसर होगा। बहुत आसान, सबसे ज्यादा आसान। ठीक है, अभी 1000 भी लाइक नहीं हुए भाई, 5000 लाइक का टारगेट है हमारा। ठीक है, 5000 लाइक का आज का। ठीक है, दोनों पर पुच्छ आने की क्या प्रोबेबिलिटी। देखो एक दो सिक्के को फेंका तो हेड हेड आ गया, टेल टेल आ गया, हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया। अब ये बोल रहा दोनों पर टेल आए, पुच्छ मतलब होता है टेल, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो दोनों पर टेल आए तो एक ही कंडीशन है, टोटल कितने में से, 4 में से 1/4 हमारा आंसर होगा, 1/4, 1/4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब दोनों पर टेल ना आए, दोनों पर टेल ना आए तो पहले पे हेड दूसरे पे भी हेड आ जाए, पहले पे टेल दूसरे पर भी टेल आ जाए, पहले पर हेड दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए। टोटल 4 कंडीशन है और ये बोल रहा है कि पुच्छ मतलब टेल, टेल ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो टेल न आने की, दोनों पे टेल ना आए, तो दोनों पे टेल ना आए, इसकी सिर्फ 3 ही प्रोबेबिलिटी है भाई कि 4 में से 3, एक संभावना तो खत्म ही हो गई, टेल आना नहीं चाहिए दोनों पे, है ना। तो 3 संभावना ऐसी है 4 में से, है ना, तो 3 संभावना ऐसी है 4 में से। ठीक है, 3 चौथाई हमारा आंसर होगा। चलिए, ये बहुत मजेदार है भाई, कम से कम एक शेर हो,
कम से कम एक जीरो। देखो ये जो शब्द है ना, इसको ध्यान से सुनना, कम से कम, कम से कम। क्या आप जानते हैं पेटीएम से मनी ट्रांसफर करने के लिए केवाईसी की एक सिर तो आए ही आए, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितने आ जाए। फिर से बोलता हूं, कम से कम एक सिर आना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो चाहे दोनों आ जाए, तीनों आ जाए, कितने भी आ जाए, है ना। कम से कम का मतलब यह है कि कम से कम एक, मतलब एटलीस्ट वन तो आए ही आए, उससे ज्यादा आएगा तो चल जाएगा, कम से कम एक तो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। ज्यादा कितने भी आ सकते हो, ज्यादा कितने भी चलेंगे, ज्यादा कितने भी चलेंगे, है ना। समझना इस लैंग्वेज को, बाद में देखोगे ना पीडीएफ में, पीडीएफ दे दूंगा भाई, है ना, एप्लीकेशन पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। अरे यार ये कहां भाग रहा है। देखो कम से कम, एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट वन। अगर कम से कम एक सिर आए तो मुझे बताओ, दो सिक्के फेंके हैं तो कंडीशन बनेगी हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, ठीक है। कम से कम एक सिर आए तो कम से कम एक सिर, सिर मतलब होता है हेड, है ना, हेड, तो कम से कम एक हेड आए, फिर यहां भी एक हेड आए, और यहां पे दो हेड आए तो भी चलेगा, दो हेड आए तो भी चलेगा, कम से कम तो एक आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी आएंगे चल जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो टेल नहीं आए मतलब हेड कम से कम आना चाहिए, और यहाँ पे तो दोनों टेल आ रहे हैं, तो ये कंडीशन हमें काउंट नहीं करनी है। तो टोटल 4 कंडीशन में से 3 ऐसी कंडीशन है जिनमें कम से कम एक हेड और ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आ रहे हैं, तो 3/4 हमारा आंसर होगा, 3/4 हमारा आंसर होगा। समझ में आया ये। ऐसी क्लास होती रही तो वर्दी मिल जाएगी। अरे भाई वर्दी पक्की है, आप सब पुलिस वाले हो, ठीक है, आप सब पुलिस वाले हो, टेंशन मत लो, इस बार वर्दी हमारी होगी, और सबसे ज्यादा लोग सिलेक्ट यहीं से होंगे, ये भी पक्का है भाई। अधिक से अधिक एक सिर हो। देखो एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड, इसका मतलब क्या है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से समझिए। अधिक से अधिक एक सर आना चाहिए, अधिक से अधिक एक सिर आना चाहिए, कम से कम कितने भी होगा तो चलेगा। फिर से बोलता हूं, अधिक से अधिक का मतलब ये कि अधिक से अधिक, मैक्सिमम, अधिक से अधिक एक सिर होना चाहिए, एक सिर होना चाहिए, कम से कम एक भी नहीं होगा तो चलेगा। समझना, अधिक से अधिक एक सिर हो, तो ध्यान से सुनिएगा, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, ठीक है। ये बोल रहा अधिक से अधिक एक सर आना चाहिए, एक सर मतलब एक हेड आना चाहिए मैक्सिमम, तो दोनों हेड नहीं आ सकते। समझ में आ रहा है। अधिक से अधिक एक सिर आना चाहिए, दोनों पे हेड नहीं आ सकता, यहाँ पे दोनों पे हेड आ रहा है, तो ये कंडीशन हट गई। अब यहाँ पे देखो टेल टेल, अब यहाँ पे किसी के दिमाग में होगी अधिक से अधिक एक आए तो फिर ये दो ही कंडीशन बनेगी, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। अधिक से अधिक का मतलब ये कि मैक्सिमम 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 किसी भी पासे पर, सॉरी किसी भी सिक्के पर एक आना चाहिए सर, कम से कम नहीं भी आएगा तो चल जाएगा, है ना, कम से कम नहीं भी आएगा तो चल जाएगा। तो ऐसे 3 संभावनाएं हैं कि जिनमें या तो हेड है ही नहीं या ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड है, तो 3 संभावना है, टोटल 4 में से 3/4 हमारा आंसर, 3/4 हमारा आंसर होगा, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं भाई, मैं कोई बुक लेके नहीं बैठा हूं, मैं कोई आंसर शीट लेके तक नहीं बैठा हूं, तो एक आध सवाल कभी कभार गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको कमेंट में ही निपटा दूंगा। वैसे तो चांस नहीं है कि एक भी सवाल गलत होगा, ठीक है, लेकिन अगर एक आध ऐसा हो जाए कि कई बार क्या है कि ये जो टॉपिक है ना, ये संभावना है, इसका नाम ही यही है, एक आध क्वेश्चंस कभी गलती से भी हो जाए, आप मेरे को बता देना, उसी समय तुरंत सही कर देंगे, है ना। पढ़ने में कई बार एरर हो जाता है क्योंकि आपको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इस टॉपिक में कि आप करेक्शन सही करवा पाएंगे। चलिए, एक ही सिर हो, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड मतलब एक ही सिर, एक ही मुंडी होना चाहिए, मुंडी मुंडी, एक ही मुंडी होना चाहिए। यहाँ पे देखो पहली कंडीशन आएगी हेड टेल, दूसरी टेल हेड, अगली आ गई हेड हेड, अगली आ गई टेल टेल, ठीक है, अगली आ गई टेल टेल। समझ में आ रही, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक ही सर हो, एक ही सिर हो, इसका मतलब दोनों हेड नहीं हो सकते, दोनों टेल नहीं हो सकते, एक ही मुंडी होनी चाहिए, एक ही, और एक ही मुंडी एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, टोटल 2 है, 2 कंडीशन ऐसी है, टोटल 2 कंडीशन है जिसमें एक ही हेड हो, एक ही सिर हो, एक ही सिर हो। एक तो यहाँ पे एक सिर है, एक यहाँ पर एक सिर है, टोटल 4 कंडीशन में से 2 कंडीशन ऐसी है जिनमें एक एक पर सिर हो, तो ए 2 1 2, 2 दूना 4, मतलब 1/2 कंडीशन ऐसी है, 1/2, 1/2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। हाँ अब देखो पासा फेंकेंगे, पासा पासा, डाइस डाइस, कमरा, एक कमरे को ही फेंक दो, एक कमरे को फेंक दो, कमरा पासा ही है, कमरा क्या है, एक पासा है, क्यों, क्योंकि कमरे के कितने फलक हैं, कमरे के कितने फेस हैं, कमरे के कितने फेस है, 6 फेस। लेकिन नहीं, हमें पूछना है सर्वेशन कब पढ़ाओगे, अरे वो भी पढ़ा दूंगा भाई, पहले ये तो पढ़ लो। पासा फेंको, तमाशा देखो, वेरी गुड। एक पासे को फेंका जाए तो क्या होगा भाई, एक पासे को फेंकने पर देखो एक कमरा है, एक कमरा है, एक डाइस है आपका, ये डाइस, ये घन समझ लो, घन, ये डाइस ही एक प्रकार से, है ना, ये डाइस ही है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फलक,
अभी एक दिख नहीं रहा है मुझे, उधर साइड रह गया, ठीक है भाई, समझ जाओ आप, है ना। मान लो वो उधर वाला भाई इधर है ना 6, ये जो 6 कंडीशंस आपकी दिख रही है, ठीक है, वो भी मैंने अभी गलत बनाई है, पर अब समझ जाओ आप, 6 फलक होंगे। अरे एक कमरे पे 1 2 3 4 5 6 स्टिकर लगा दो, कहीं से भी फेंको, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। 18 आ सकता है कि एक पासे को फेंकने, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, नहीं आएगा। तो एक पासे के फलक होते हैं 6। फलक कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं उसके, फेस होते हैं 6। 6 कंडीशन आ सकती है एक फांसे को फेंकने पर, क्यों, क्योंकि एक पासा है तो 6 की पावर 1 करना है, तो 6 एकम 6, 6 कुल परिणाम आएंगे, 6 कुल परिणाम आएंगे। टोटल कंडीशंस कितनी आएगी, 6 कुल परिणाम, मतलब टोटल कंडीशंस कितनी आ गई, 6। अब क्या होगा जब 2 पासे फेंकेंगे, भाई एक पासे के 6 फलक, एक पासे के 6 फेस होते हैं, उसको अगर हम 2 पासे हो, अगर 2 पासे फेंके जाए, 2 पासे, तो पहले पासे के 6 फलक, दूसरे पासे के भी 6 फलक, टोटल हो जाएंगे 36। 36 कंडीशन ऐसी बनेगी। 6 और 6 12 मत बोल देना भाई, 6 और 6 12 नहीं होता, ये प्रोबेबिलिटी है, इसमें क्रम से नहीं उठाया जाता कि लाइन से उठा लिया 1 2 3 4, उठपटांग उठाया जाता है, यादृच्छया, रेंडमली उठाया जाता है। जैसे एक थैले में बहुत सारी बॉल है, मैंने हाथ डाला और जो मन में आए वो निकाल दी, ये इसको कहते हैं रेंडमली। देखा नहीं कि मैं लाल उठा रहा हूं कि काली उठा रहा हूं, रेंडमली उठा लिया, उसको कहते हैं रेंडमली। तो जब 6 पासे हैं, एक पासे के 6 फलक, तो 2 पासे के 6 और 6 12 नहीं, 6 इंटू 6 करते हैं, टोटल आएगा 36, मतलब 36 कंडीशन बनेगी, ठीक है। ऐसे ही 3 पासे हो तो 6 इंटू 6 इंटू 6 करते हैं, समझ में आ रहा है। एक पासे के 6 फलक होते हैं, तो 2 पासों के 6 का स्क्वायर होता है 36, कुल परिणाम आएंगे 36। अगर 3 पासे हो तो 6 की घात 3 करना है, 216। अगर 4 पासे हो तो 6 की घात 4 करना है। ये वो है, समझ गए ना, जितने पासों की संख्या है, और ये जो 6 है ये इसका आधार है, वो उसका फलक कितने हैं उसके। या तो सम संख्या है, या विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, 2 का गुणज हो, 3 का गुणज हो, 7 आए। देखो भाई बहुत आसान आसान सवाल है, सारे निपटाते हैं एक 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 करके। पहला सवाल, सम संख्या प्राप्त हो, ये आपके सामने ये रहा। जब सम संख्या आएगी तो क्या कंडीशन बनेगी, लाइक कर दो भाई सबसे पहले तो वीडियो को, ठीक है। आज 5000 लाइक होना चाहिए, अभी आधा घंटा हुआ, सिर्फ 1000 लाइक हुए हैं। देखो एक पासे को फेंकोगे ना तो क्या क्या कंडीशन आ सकती है भाई, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, क्योंकि 6 ही दीवारें होती है किसी कमरे की। कमरे को ही उछाल दो आप, तो उछाल दो, है ना, आसानी से समझने के लिए। देखो सम संख्या है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो देखो सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, टोटल कंडीशन कितनी है, 6 है। 6 में से सम संख्या है तो या तो 2 आएगी, या 4 आएगी, या 6 आएगी, ऐसी 3 परिणाम है टोटल 6 में से, 3 में से। तो लॉजिक ढूंढ लो यार, इसमें कोई हल करने की जरूरत नहीं है। एक पासे पे 6 फलक, सुनिएगा, थिंक विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक। एक पासे पर 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें से 3 संख्या आपकी सम है तो 3 ही संख्या आपकी विषम है। तो अगर सम आने का परिणाम 3 है तो विषम आने का परिणाम भी 3 है, और टोटल 6 है, तो 6 में से आधी संख्या ये है, तो आधी संख्या सम है, आधी संख्या विषम है। लॉजिक ढूंढो, 6 में से आधी संख्या सम है, आधी संख्या विषम है। तो अगर ये कह दूं कि सम संख्या अगर टोटल 2 4 6 है तो विषम संख्या 1 3 5 आएगी, मतलब 6 में से आधी संख्या सम है, आधी संख्या विषम है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कह दो 3 एकम 3 3 दूना 6, या फिर ये कह लो कि टोटल 6 संख्या है, जिसमें से 3 क्या है, सम है, और 3 मतलब सम मतलब होता है इवन, इवन भाई, इवन, इंग्लिश मीडियम वालों भाई, इवन नंबर है ना, इवन है। और 3 ही क्या है, विषम है। तो मैं ये कह सकता हूं भाई, 3 मैं कह सकता हूं भाई कि अगर 3 टोटल 6 में से, 3 टोटल 6 में से सम है, तो 3 ही टोटल 6 में से विषम है, मतलब ओड है। तो देखो सम संख्या प्राप्त हो आधी प्रोबेबिलिटी, तो विषम संख्या प्राप्त हो आधी प्रोबेबिलिटी, खत्म सवाल। ये समझ में आ रहा है। सम संख्या आने की प्रायिकता आधी होगी तो विषम संख्या आने की प्रायिकता भी आधी होगी। कैसे, 1 2 3 4 5 6, भाई एक पासे को फेंकने पे 6 कंडीशन बनेगी। विषम संख्या है तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, टोटल 3 कंडीशन है विषम संख्या। विषम संख्या मतलब होता है ओड नंबर्स, ओड नंबर्स, ठीक है। 3 संख्याएं आ सकती है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 2 नहीं आएगा, 2 सम संख्या है, 4 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा। तो टोटल 3 कंडीशन है, टोटल में से कितने में से, 6 में से, तो 1 बटा 2, 3 एकम 3 3 दूना 6, 1/2 कंडीशन है हमारी। बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या प्राप्त हो, एक पासे को फेंकने पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अभाज्य संख्या को कहते हैं भाई प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मिले हमें, एक पासे को फेंका, एक डाइस को फेंका, तो हमारे पास एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य नंबर है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 1 नहीं होता, याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब प्राइम, प्राइम नंबर कौन सी होती है, 2 होती है। तो 2 से गणना शुरू करना है ना, 2 से गिनना शुरू करना, 1 को नहीं गिनना है हमें, एक प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, एक प्राइम नंबर नहीं होता। डिसलाइक करने वाले कहां से आ जाते हैं, हमारे देश के ही हैं, आधे टीचर हैं, है ना, जिनकी बू आ रही है जलने की। देखो कितने लोग हैं भाई, 22 लोग ऐसे हैं ना 22 लोग में से 20 लोग मेरे खानदान के हैं भाई, 2 लोग टीचर होंगे कोई,
जिनको बहुत ही ज्यादा बुरी वाली जल रही होगी, पता नहीं क्या है भाई। भाई 20 में से 2-4 स्टूडेंट भी होंगे भाई जिनको मैंने सवाल गलत बता दिया होगा कभी तो देखो भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? देखो पहले तो मैं दो चीज क्लियर कर दूं। पहला, एक तो होती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, दूसरा होता है अभाज्य संख्या। मेरे को एक बात बताओ, भाज्य को क्या कंपोजिट नंबर कहते हैं क्या? मेरे को बता दो यार भाई, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है यार इंग्लिश में, है ना। और इसको कहते हैं प्राइम नंबर, है ना। मीनिंग सबके याद है मुझे, पर कंफ्यूजन मेरे को बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं शुरुआत से ही हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा रहा हूँ। मेरी शिक्षा भी हिंदी मीडियम से हुई है, तो मैं थोड़ा ये बाद में जब सीखते गए ना, नाम पढ़ पढ़ के, वो वाली बात है भाई। इंग्लिश हमारा तो स्कूल प्योर देसी हिंदी मीडियम था भाई, प्योर देसी हिंदी मीडियम। प्योर हिंदी मीडियम समझते हो? हिंदी मीडियम नहीं, प्योर हिंदी मीडियम था देखो, तो भाज्य संख्या वो होती है जिसके 3 गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ऐसे लिख लो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, है ना, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, गुणनखंड हो। और देखो ये सवाल ये भी आ सकता है, अभी अभाज्य संख्या वाला है, एक सवाल और बना दिया, लो भाई चौथा सवाल, चौथा सवाल आए कि भाज्य संख्या प्राप्त हो, भाज्य संख्या प्राप्त हो, ये सवाल हमने बना दिया भाई। लो, अरे सवाल तो कितने ही संभव है, कंसेप्ट सीख लो, कहीं बार नहीं होगा भाई साहब, कहीं बार नहीं होगा। 1,500 लोग लाइक देख रहे हैं, लेकिन साले 1300 लाइक करते हैं। ये 200 लोग तो टीचर है भाई पूरे एमपी के देखो यहां देखिएगा गौर से, भाज्य संख्या प्राप्त हो, तो देखो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसके 2 ही फैक्टर हो, 2 ही फैक्टर हो, 2 ही फैक्टर हो, 2 ही फैक्टर हो। मुझे एक बात बताओ, भाज्य संख्या आपकी होती है 4, 6, 8, है ना, 9। क्यों? क्योंकि इस 4 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 2 इंटू 2, है ना। इसको 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है, मतलब 3 फैक्टर कम से कम जिसके हो, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो, उनको कहते हैं भाज्य संख्या, है ना। और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो जिसके, वो होती है हमारी प्राइम नंबर। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पे अभाज्य संख्या प्राप्त हो तो क्या प्राप्त हो? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। 3 कंडीशन बनेगी टोटल 6 में से, 3 कंडीशन बनेगी टोटल 6 में से प्राइम नंबर आने की, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी कि अभाज्य संख्या आए। अब एक सवाल हमने और लिखा है, एक सवाल और लिखा है हमने, ठीक है, देखिए एक सवाल और लिखा है हमने कि भाज्य संख्या है, भाज्य को कंपोजिट नंबर कहते हैं, मतलब 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। अगर भाज्य संख्या आएगी तो उसके 3 फैक्टर होने चाहिए, है ना, 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर। एक आपकी भाज्य संख्या नहीं होती, है ना, एक आपकी भाज्य संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक, हाँ भाई, एक को लेके बड़े कंफ्यूज होंगे आप। एक न तो भाज्य है, न ही अभाज्य संख्या, है ना, न तो कंपोजिट है, न प्राइम है ना, याद रखिएगा। एक कहीं नहीं आता, 2 प्राइम नंबर हो गया तो वो कंपोजिट हो नहीं सकता, 3 भी प्राइम होता है, 4 होता है और 6 होता है, ये 2 ही आपकी भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य, है ना, भाज्य संख्याएं हैं। तो 2 संख्याएं ऐसी हो गई टोटल 6 में से, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि भाज्य संख्या प्राप्त होगी। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल देसी सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक पांचे को फेंका जाए तो 2 के गुणज प्राप्त हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? यहाँ पे आपको एक सवाल और बना लेगा भाई, यहाँ वो पूछ लेगा 4 के गुणज आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। लो 5वां सवाल बनाए, 4 के गुणज आए 4 के नहीं भाई, 1 के गुणज आए, ये बताओ। चलो 1 के गुणज आए, 1 के गुणज आए, है ना। ये सवाल आज तक नहीं पूछा होगा किसी ने भी, और ये हमने बनाया। बताओ भाई, ये बताओ, ये अगर आ गया तो क्या करोगे? 2 का गुणज प्राप्त हो तो देखो, एक पांचे को फेंकने पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। 2 का गुणज, गुणज मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल्स। 2 का गुणज क्या होता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये इसके फैक्टर हो गए। सॉरी फैक्टर नहीं, फैक्टर गुणनखंड को कहते, गलत बोल गया। गुणज मतलब मल्टीपल्स, ठीक है। 2 तिया 6, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, यही दो, ये 3 संख्याएं ऐसी है जो 2 का मल्टीपल है, तो 3 संख्या हो गई टोटल 6 में से, तो आधी प्रोबेबिलिटी हो गई। समझ में आया? बहुत आसान है। अब यहां देखो, 1 के गुणज आए, 1 के गुणज आए, 1 के गुणज आए, तो देखो 1 के गुणज आए तो पहला 1 का मल्टीपल 1 एकम 1, दूसरा 1 दूना 2, तीसरा 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंजे 5 और 1 6 6, ठीक है। मतलब ये टोटल, अब 1 सत्य 7 मत कर देना, क्योंकि 5 पे 7 आ नहीं सकता, है ना। तो ये 6 ही कंडीशन है टोटल, 6 कंडीशन है टोटल। कितने में से भाई? टोटल भी 6 कंडीशन है हमारे। 0 से छोटी, 0 और 1 के बीच में होती है, या तो फिर 0 या 1 तक हो सकती है, मतलब 1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी होगी और 0 के बीच में हो, ये याद रखना, ठीक है। 1 कंडीशन बनेगी इसकी, तो प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी 1। 3 का गुणज आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो देखो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, है ना। 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। 3 का मल्टीप्लाई तो या तो 3 आएगा या 3 दूना 6 आएगा, 2 ही मल्टीपल है ऐसे टोटल 6 में से। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 कंडीशन होगी। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अगला, 7 आने की क्या संभावना है? बताओ 7 आने की क्या संभावना है?
सर भैया कहता है कि स्वयं से के अलावा किसी और से भी कट जाए, वो फिर ऐसा क्यों? एक से एक कट रहा, फिर दो से दो, फिर क्यों? उमेश सिंह डेनी, देखो डेनी भाई एक को काउंट क्यों नहीं करते हैं, है ना? और दो को भाज्य मतलब कंपोजिट में क्यों काउंट करते हैं, और तीन को नहीं, चार को भाज्य में क्यों काउंट करते हैं, और तीन को प्राइम में क्यों काउंट करते हैं? आपने दो पूछा है ना, दो बता दो, है ना? प्राइम में क्यों काउंट करते हैं, इन तीनों को समझो। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके दो गुणनखंड हो, जिसके दो ही गुणनखंड, दो नहीं, दो ही गुणनखंड, दो ही गुणनखंड हो। जैसे समझना, दो को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 into 2, 1 into 2 ही तो लिख सकता हूं मैं। और एक गुणनखंड को रिपीट भी नहीं करना है, ध्यान से सुनना, एक गुणनखंड को रिपीट भी नहीं करना, तो एक दूनी दो, ये दो ही तो गुणनखंड आए इसके, तो ये प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अब चार को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 into 2। अरे एक बात बताओ मुझे, इसके फैक्टर करना है, सॉरी गुणनखंड मतलब फैक्टर, इसको कौन कौन से नंबर काट सकते हैं? इसको एक भी काट सकता है दो को, और इसको दो भी काट सकता है, दो फैक्टर, सॉरी गुणन मैंने मल्टीपल निकाल लिए थे, माफी चाहता हूं। इसके गुणनखंडों के एक भी काट सकता है, दो भी, लेकिन भाज्य संख्या जैसे चार है तो चार को एक भी काट सकता है, दो भी काट सकता है, और चार भी काट सकता है। इसीलिए चार आपकी भाज्य है, मतलब कंपोजिट है, और प्राइम नंबर जो कि आपका अभाज्य है उसके। लेकिन एक क्यों नहीं इन दोनों में आता? क्योंकि एक को कौन काट सकता है? सिर्फ एक काट सकता है, इसके अलावा इस पृथ्वी की कोई भी संख्या एक को नहीं काट सकती। समझ में आ रहा है भाई? डेनी भाई समझ रहे हो? इसके क्या फैक्टर करोगे बताओ? एक को 1 into 1 मत लिख देना, 1 into 1 क्यों लिख रहे हो भाई? इसको कौन काट सकता है? एक ही तो काट सकता है, इसके अलावा कोई काटेगा नहीं। इसलिए ये न तो प्राइम है, न ही कंपोजिट, मतलब न ही भाज्य है, न ही अभाज्य है। बहुत बेसिक सी चीज है यार, ठीक है। सात आने की संभावना क्या है? असंभावना, वेरी गुड। सात नहीं आ सकता, सात नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। एक पासे पे 6 ही फलक है ना? एक पासे पर 6 ही फलक है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 0। ठीक है। अब दो पासे को फेंके जाए तो निम्न प्रोबेबिलिटी बनेगी भाई। एक पासे को तो हमने उड़ा दिया आसानी से, आपको लग रहा होगा कि अरे सर क्या सवाल करवा रहे हो। अब दो सवाल पे आते हैं, दो सवाल करके बताओ। दोनों पे समान संख्या प्राप्त हो, दोनों पे समान संख्या प्राप्त ना हो, दोनों का अंतर 3 हो, दोनों का अंकों का योग, दोनों अंकों का योग 9 आए, दोनों का मल्टीपल्स 3 आए, दोनों पर 3 से छोटी संख्या है। बहुत आसान। देखो एक पासे को फेंका गया तो अगर दोनों पर समान संख्या मिले, दोनों पर समान संख्या मिले, तो फिर भाज्य में उसे गिनना चाहिए। अरे भाई यार, एक को सिर्फ एक ही नंबर काट सकता है, एक, और प्राइम में भी नहीं गिनेंगे क्योंकि दो फैक्टर भी तो नहीं है उसके। ओके सर, ठीक है भाई। चलो दोनों पर समान संख्या प्राप्त है। देखो दो पासे को फेंका गया, अब देखो भाई पहले पासे पे एक आ गया, दूसरे पे दो आ गया। बहुत बड़ी बात है भाई यहाँ पे। पहले पे एक आ गया, दूसरे पे 3 आ गया, पहले पर एक आ गया, दूसरे पे 4 आ गया। एक पहले पे एक, दूसरे पे भी एक, पहले पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। ठीक है, अभी हटा दूं मैं कचरा। दोनों फिर आ गया, पहले पासे पे 2 आ गया, फिर अगले पे एक, फिर दूसरे पे 2, अगले पे एक, पहले पे 2 आ गया तो दूसरे पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना? ऐसे लिखते जाओगे, ठीक है। तो दोनों पर अगर समान संख्या प्राप्त हो, मतलब दोनों पे या तो 1, 1 आ जाए, या दोनों पे 2, 2 आ जाए, या दोनों पे 3, 3 आ जाए, या दोनों पे 4, 4 आ जाए, या दोनों पे 5, 5 आ जाए, या दोनों पे 6, 6 आ जाए, दोनों पर 6, 6 आ जाए, यही तो समान वाली कंडीशन है। तो पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है हमें, है ना? पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है हमें। टोटल 6 संभावना ऐसी है कि दोनों पर सेम संख्या आएगी, और 5 से हमारे 2 है, तो कुल संभव परिणाम कितने आएंगे? टोटल कंडीशन बनेगी हमारी 6 का स्क्वायर, मतलब नीचे आएगा 36 परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम 36 होंगे, और 36 में से 6 संभावना ऐसी है कि रिपीट होंगे दोनों 500 पे नंबर, मतलब सेम संख्या आएगी। तो 6 कंडीशन ऐसी है भाई टोटल 36 में से। तो 6 एकम 6, 6 36, 1/6 आंसर होगा हमारा। बहुत आसान है सर। सिक्के 3 हो तो टोटल क्या होगा? एक सिक्के के 2 पहलू, 3 सिक्के हैं, टोटल कंडीशन 8। सिक्के 4 होंगे तो 2 की पावर 4, 16। सिक्के 5 होंगे तो 2 की पावर 5, 32। सिक्के 6 होंगे तो 2 की पावर 6, 64। सिक्के 7 होंगे तो 2 की पावर 7, 128। सिक्के 9 होंगे तो 2 की पावर 128 का डबल भाई 256। ठीक है, करते जाओ यार। अरे हर बार दो का मल्टीप्लाई करते जाओ नीचे। क्या गुंडे बनोगे रे, अभी बेसिक सिखाया। डाउट भी अगर कोई वैलिड हो ना तो मजा भी आए। क्या डाउट आ रहा है भाई? दोनों पर समान संख्या न हो। अब ध्यान, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6। ठीक है, ये वो कंडीशन से जब दोनों पर सेम संख्या आए, है ना? तो टोटल कंडीशंस कितनी है भाई? 2 पासे हैं तो एक पासे के 6 फलक, 2 पासे तो 6 का स्क्वायर, मतलब 36 कंडीशन बनेगी टोटल। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि दोनों पर समान संख्या नहीं आए। हम बोल रहे हैं कि आए, उसकी कंडीशन 6 है,
तो नहीं आए तो टोटल 30 में से 6 कंडीशन ऐसी है, 6 कंडीशन ऐसी है कि आए, 6 संभावना ऐसी है कि आए, तो इसका मतलब 36 में से 6 संभावना ऐसी है कि वो रिपीट हो सकते हैं, तो 30 संभावना ऐसी है कि रिपीट नहीं होंगे। समझ में आता है? अरे समझ। चुचू स्कूल के फर्स्ट डे के लिए तो 5 छंग 30, 6 से काटो, 6 पंजे 30, 6 छाई 36, 5/6 हमारा आंसर होगा भाई। ठीक है, चलो वेरी गुड, सबके आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया परिणाम देखने को मिल रहा है ना। दो पासे को फेंका गया तो निम्न प्रायिकता ज्ञात करो, दोनों अंकों का अंतर 3 आए। अब देखो वो लिखने की जरूरत नहीं, पूरी कहानी, सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 6। 6 में से क्या घटाएंगे, मतलब 6 और 3 का अंतर चाहिए, तो 6 में से जब मैं 3 घटाऊंगा तभी 3 का अंतर आएगा। ठीक है, फिर मैं ले लेता हूं उससे छोटा नंबर 5, 5 में से कितने घटाऊं? 2 घटाऊंगा, 5 में से मैं 2 घटाऊंगा तो 3 आएगा। फिर अगला नंबर ले लूं मैं 4, 4 में से मैं 1 घटाऊंगा तो 3 आएगा। इसके अलावा अगर मैं ले लूं 3, 3 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो भाई 0 हो जाएगा, 2, है ना। तो ये संभावना तो बननी नहीं है आपकी कि दोनों पासों का अंतर 1 आए। अब अगली कंडीशन क्या है कि पहले पे 3 आ जाए और दूसरे पे 6 आ जाए, मतलब ये यहां से रिपीट होने लग जाएगा कि ये 3 आगे 6 पीछे, फिर आ जाएगा 2 5, फिर आ जाएगा 1 4, है ना। टोटल कितनी कंडीशन हो गई भाई? 6। 6 कंडीशन ऐसी है जिनमें दोनों पासों पे जो अंक आएंगे उनका अंतर कितना आएगा? 3 आएगा। देखो 6 और 3 का अंतर 3, 5 और 2 का अंतर 3, 4 और 1 का अंतर 3, 3 और 6 का अंतर 3, 2 और 5 का अंतर 3 और 1 और 4 का अंतर 3। टोटल 6 कंडीशन ऐसी बनेगी। कितने में से? 2 पासे है ना, तो 1 पासे के 6 फलक, 2 पासे तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आ गया 36, 6 कम 6 6 36, 1/6 आंसर हमारा। चलो बहुत बढ़िया परिणाम देखने को मिल रहा है। कुछ कुछ लोग गलती कर रहे हैं बीच में, चंद लोग, 1 2 3 लोग, वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगे भाई। 3:30 बजे तक काम किया मैंने रात में, ठीक है, 3:30 बजे तक हर जगह एनिमेशंस लगाए मैंने। ये जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं ना, ये हर जगह बहुत मेहनत करी, हर क्वेश्चंस में मैंने इंग्लिश तक लिखा भाई, हर चीज का। और 7 बजे फिर आए तो भाई पहले पासे पे सबसे बड़ी संख्या से ट्राई किया करो हमेशा, सबसे बड़ी संख्या से ट्राई किया करो। सबसे बड़ी संख्या अगर 6 आ गई तो उसके साथ क्या आएगी? 9 3 आ जाए, 9 आ जाए तो 6 के साथ 3 आ सकता है, तब योग 9 आएगा। फिर अगर 5 ले लूं तो 5 के साथ 4 आ जाए तो 5 और 4 9 होगा। फिर अगर मैं लिख लूं 6 5 4, 4 लिख लो तो उसके साथ 5 आ जाए तो 9 हो जाएगा। इसके बाद 6 5 4 3, 3 लिख लो, 3 के साथ 6 आ गया तो 9 आ गया। अगली बार 2 लिखो तो 2 और 7 9। देखो 2 और 7 9 होता है, लेकिन 7 कभी पासे पे नहीं आ सकता, इसलिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो टोटल ऐसी 4 कंडीशन है हमारी, 4 कंडीशन है टोटल। कितने? 2 पासे हैं, 1 पासे के 6 फलक, टोटल 2 कंडीशन, 6 का स्क्वायर 36, 4 एकम 4, 4 9 36, 1/9 हमारा आंसर। ठीक है, 1/9 हमारा आंसर होगा। अब 2 पासे को फेंकेंगे तो निम्न प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। निम्न प्रोबेबिलिटी। सर मैं हॉस्पिटल गया था, बुखार आ रहा है, लेट हो गया था, स्टार्टिंग जाए। देखो भाई दोनों पर 3 का गुणा जाए। पहले पासे पर सबसे बड़ा फैक्टर क्या आ सकता है? 6 आ सकता है, जो 3 का मल्टीपल है। तो दूसरे पर भी 6 आ जाए, ये भी तो 3 का मल्टीपल है। फिर पहले पर अगर 6 आ गया तो दूसरे पर 3 आ सकता है। फिर पहले पर 3 आ गया तो दूसरे पर 6 आ सकता है, या पहले पर भी 3 आ गया दूसरे पर भी 3। क्या इन 4 के अलावा कोई कंडीशन दिख रही है आपको? अरे दूर दूर तक देखो ऐसे करके, कोई और कंडीशन दिख रही है जिसमें 3 का फैक्टर आए? क्योंकि 3 का फैक्टर एक ही होता है, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, है ना। तो 2 ही चेक करना है, 3 और 6 आए तो 3 और 6, 6 3 3 3 और 6 6, 4 ही तो कंडीशन बनेगी भाई, 4 ही तो कंडीशन बनेगी। तो 4 कंडीशन बनेगी टोटल। 2 1 पासे के 6 फलक, 2 पासे, टोटल कंडीशन बन जाएगी 6 का स्क्वायर 36, 4 एकम 4, 4 9 36, 1/9 आंसर होगा हमारा। 1/9 आंसर होगा हमारा। दोनों पर 3 से छोटी संख्या आए, दोनों पर 3 से छोटी संख्या है, दोनों पर 3 से छोटी संख्या है। अपलोड स्पीड बढ़ा दीजिए, नहीं तो डाउनलोड स्पीड में कम, अपलोड स्पीड। तो मैं गारंटी दे रहा हूं भाई कि 99% सवाल उड़ा दोगे भाई, 99% सवाल कर दोगे। 1-8% आपको समझ में ही नहीं आ रहा हो तो फिर अब वो बात अलग है ना। कंसेप्ट यही है भाई, सवाल अगर वो आपको देखने के बावजूद भी उसका आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपने कहीं सीखने में कमी रह गई है, आप इसको फिर से देखना, है ना। इतना देख लो, ये पर्याप्त है भाई, इसको पढ़ लो तो भी काम बन जाएगा अगर आपने सही मायने में इसको 2 4 5 बार रिवीजन कर लिया तो। एक दिन में पूरा टॉपिक खत्म हो रहा है भाई, और क्या चाहिए तुमको? प्रीवियस ईयर ही लगाओ, लगाओ प्रैक्टिस उससे करो, लेकिन ये तो पहले पूरा आए कम से कम, तभी तो वो बनेंगे आपसे। दोनों पर 3 से छोटी संख्या आए, 3 से छोटी संख्या, मुझे एक बात बताओ, दोनों पर 3 से छोटी संख्या आए, अगर पहले पे 3 से छोटी आ गई, 2 आ गई, तो दूसरे पर, अच्छा 3 से छोटी संख्या है ना दोनों पे, तो देखो एक आ सकता है, 1 2 1 3 1 4, ऐसे 1 6 तक आएगा, है ना। लेकिन एक दोनों पर 3 से छोटी संख्या है तो 3 भी नहीं आनी चाहिए, 3 से छोटी आए तो 1 2 आ सकता है, 1 1 1 2, है ना। फिर यहाँ आ सकता है 2 1 2 2, है ना। 2 3 मत लेना, फिर यहाँ पे आप 3 1 और ये भी नहीं लिख सकते भाई, 3 1 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 3 से छोटी संख्या दोनों पे आनी चाहिए,
3 से छोटी संख्या दोनों पे आनी चाहिए। अगर एक पे भी आ गया तो काम नहीं बनेगा, दोनों पर 3 से छोटी आए तो दोनों पर 3 से छोटी सिर्फ 4 कंडीशन संभव है। 4 कंडीशन संभव है टोटल 36 में से। 4 एकम 4, 4 9 36, 1/9 इसका भी आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया शिवानी पाठक, वेरी गुड। है ना, ये सवाल है ही नहीं, आप ढूंढ लेना किसी बुक में, ये सवाल किसी बुक में नहीं है भाई, किसी भी बुक में नहीं है देश की। ये मैंने बनाए हैं बहुत सारे कि संभव क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकती है, 3 का गुना जाए, ये तो खैर आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है, लेकिन ये मैंने वहां से नहीं लिया, ये भी मैंने अपने हिसाब से बनाया है। बहुत सारे सवाल मैंने खुद से बनाए हैं ना, ताश की गड्डी पे आधारित। देखो ताश में बहुत सारे लोग कंफ्यूज है ना, तो सबसे पहले ताश के पत्ते, ताश के पत्ते कितने होते हैं भाई? 52 ताश के पत्ते होते हैं। ताश किस किसने खेला है, हाथ उठाओ। 480 पे ताश किस किसने खेला है भाई? मैं आपसे वर्दी पहनकर मिलने आऊंगा अनिल भावर। अनिल भाई कहाँ थे तुम इतने साल? देखेंगे अपलोड हो लेंगे। चलो, पत्ते और ताश कार्ड्स, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 52 ताश के पत्ते होते हैं, है ना। ये जो आपको छोटी छोटी चीजें दिख रही है ना, ये फटाफट आ जाता है बटन दबाने से। इसमें कई घंटों मेहनत लगी है मेरे को, कल रात में 3:30 बजे सोया हूं भाई मैं, है ना। इसका परिणाम, अच्छा ये क्यों किया मैंने पता है? ये दिखावा करने के लिए नहीं किया मैंने कि आपको कि मैं देखो मैं कितने अच्छी स्लाइड बना सकता हूं। इसका मतलब ये है कि मैं जब मैं चाहूं कि ये चीज अब मुझे दिखानी है, मैं वो चीज आपको दिखा पाऊं। जैसे 52 ताश के पत्ते हो गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी दिखाने की। अब इसके अंदर देखो 26 लाल के पत्ते होते हैं, 26 काले पत्ते होते हैं। अगर मैं एक साथ पूरा लेख लिख देता ना तो समझ में भी नहीं आता आपके। 52 ताश के पत्ते होते हैं, आपने खेला है, वेरी गुड, है ना। लाल होते हैं भाई 26 पत्ते, 26 लाल होते हैं और 26 ही काले पत्ते होते हैं आपके। 52 में से आधे लाल आधे काले। अगर ये पूछ ले कि 52 में से एक पत्ता निकाला, लाल होने की क्या संभावना है? आधी है, समझ गए, है ना। अब बताओ मुझे, देखो लाल पत्तों के अंदर भी 13 आपके पत्ते होते हैं ईंट के, जिसको हम डायमंड कहते हैं। 13 हुकुम, ठीक है, और 13 होते हैं चीड़ी, क्लब जिसको हम कहते हैं, स्पेड। देखो अब पढ़ लो, डायमंड आपकी ईंट ऐसे बनी रहती है, ईंट ईंट बनी हुई है कि नहीं है ईंट, है ना, जिसको हम कहते हैं हीरा। ये हीरा भी तो ऐसा ही होता है, देखो ये पिरामिड आकृति का, है ना, इसको डायमंड कहते हैं, ठीक है, ये पिरामिड आकृति का हीरा, है ना, याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन ना हो आपको। डायमंड ईंट, है ना। हार्ट, हार्ट आपका दिल है, लाल 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 लाल, तो ये लाल है, हार्ट है, अंग्रेजी में बोलेंगे तो कोई तकलीफ भी नहीं आएगी। स्पेड, स्पेड मतलब वो होता है ना फावड़ा, खेतों में चलाते ना फावड़ा, फावड़ा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, इस तरीके का होता है वो, किसान, ये है ना फावड़ा, ये इसका हत्था है यहाँ से पकड़ने का, ये वाला, समझ रहे हो भाई। किसान लोग समझ पाएंगे, बाकी शहर के लोग हैं शायद जिन्होंने नहीं देखा हो, तो आप समझ लो भाई स्पेड होता है ये, स्पेड, है ना। हुकुम, नहीं 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 गलत बोल गया भाई, स्पेड हुकुम, हुकुम अलग है भाई, माफी चाहता हूँ, है ना। आज ताश के बारे में, चीड़ी, चीड़ी आपकी ऐसी होती है भाई, ऐसा कुछ होता है शायद, है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ होता है भाई, नहीं ऐसा नहीं, है ना, ये चीड़ी होती है, ये चीड़ी, ये चीड़ी भी काली होती है ना। ये देखो ये 13 पत्ते जो होते हैं ना काले होते हैं। ये पत्ते कैसे आपके काले होते हैं? 13 और 13 26 पत्ते काले हैं, और ये आपके ये कैसे होते हैं? ये लाल कलर के होते हैं। ईंट भी लाल कलर की होगी, लाल पान भी लाल कलर का होगा, काले पत्ते आपके हो गए 13 स्पेड जिसको हम हुकुम कहते हैं, और 13 ही आपकी चीड़ी होती है। बहुत आसान है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली, ए जो होता है ना उसको कहते हैं एस, एस मतलब होता है इक्का, इक्का, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फावड़ा चलाते हैं हम, वेरी गुड। देखो तो एस, एस इक्के कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं, है ना। देखो किस किस का, एक आपका हुकुम का होता है स्पेड जिसको हम कहते हैं हुकुम, एक होता है ईंट का जिसको हम डायमंड कहते हैं, एक होता है आपका हार्ट का, दिल का राजा, वाह भाई, दिल का इक्का है, हार्ट जिसको हम क्या कहते हैं? लाल पान का इक्का, ठीक है। और चौथा क्या बचा भाई? चीड़ी, चीड़ी जिसको हम क्या कहते हैं? क्लब कहते हैं, क्लब। मैं क्यों लिख के बता रहा हूं पता है? क्योंकि मैं कभी क्लब बोलूंगा कभी चीड़ी बोलूंगा तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसलिए मैं लिख लिख के बता रहा हूँ। किंग, किंग मतलब राजा, राजा या बादशाह, राजा या बादशाह, है ना। के मतलब किंग, 4 होते हैं भाई, चारों, ये भी हुकुम के, ईंट के, हार्ट के, चीड़ी के, है ना। गेती सर, अरे भाई वेरी गुड, तुम तो बहुत ही देसी हो बे। राज बेवाड़ा क्यों मतलब क्वीन, क्वीन मतलब रानी या बेगम, है ना। 4 होती हैं वो भी, इन सब की, इन सब की नहीं वे, हर एक अलग अलग की, मतलब एक की एक ही होती है। जैक, जैक को कहते हैं भाई गुलाम, है ना। जैक, जैक को क्या कहते हैं? गुलाम। गुलाम भी 4 होते हैं आपके, हुकुम के, ईंट के, हार्ट के और दिल के भी गुलाम होते हैं। देखो भाई अब मुझे एक बात बताओ, एक होता है आपका संख्या कार्ड जिसको हम कहते हैं नंबर कार्ड, संख्या कार्ड जिसमें गिनती लिखी होती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आपके संख्या कार्ड कितने होते हैं? 9 होते हैं, जिन पे संख्याएं दर्ज होती है। देखो एक होता है इक्का, इक्का तो भाई साहब, इक्का तो सबसे बड़ा है ना, है वो, है ना।
ठीक है, तो देखो इक्के को छोड़ के फिर दुक्की तिक्की चौकी पंजी छक्की सत्ती अट्ठी नवी और दस्सी। तो दस्सी होती है ना, उसके बाद 11वीं होती है, 11वीं जेक को कहते हैं, 12वीं बेगम को कहते हैं जिसको रानी भी कहते हैं, और 13वीं कहते हैं भाई बादशाह को, है ना, 13वां बादशाह होता है। तो ये तीन जो होते हैं ना, है ना, तीन होते हैं, किंग क्वीन और जेक। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ पे। अब देखो भाई, फेस कार्ड होते हैं जिसपे चेहरा कार्ड जिसको कहते हैं हम, चेहरा कार्ड। ध्यान से सुनिएगा, फेस कार्ड, इसके अंदर फेस का मतलब क्या होता है, मुंडी, 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 जो आपकी मुंडी है ना, मुंडी, जिनकी मुंडी बनी हुई हो, मुंडी, है ना। इसमें इक्का नहीं होता है क्योंकि इक्के की मुंडी होती नहीं है भाई साहब, है ना, इक्के की मुंडी होती नहीं है। तो फेस कार्ड आपके कितने हुए, 12। कैसे 12? देखो, 4 गुलाम जिसको हम जेक भी कहते हैं, 4 बेगम जिसको हम क्वीन भी कहते हैं, है ना, और 4 ही किंग हो गए, 4 ही बादशाह हो गए। इक्का नहीं होगा शामिल इसके अंदर, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका चेहरा नहीं होता, उसकी मुंडी नहीं होती, मुंडी, मुंडी होती नहीं है। ठीक है, हाँ जी, मुंडी समझ पा रहे हैं आप लोग। अब चेहरा कार्ड, जिसका चेहरा हो, चेहरा है ही नहीं इक्के में, तो उसको काउंट नहीं करते इक्के को छोड़ के, जिसका फेस हो, जिसकी मुंडी हो, ठीक है, चेहरे। तो 12 हो गए, टोटल होने थे 4 4 4 4 16, लेकिन 12 ही हुए क्योंकि इसमें इक्के को शामिल नहीं किया जा सकता। एक होता है भाई सम्मान कार्ड, जिसको हम कहते हैं ऑनर कार्ड। अब यार ये बड़ा विचित्र नाम है भाई, सम्मान कार्ड। ये ऑनर का मैंने बड़ा कोशिश किया कि आपको एक सही मीनिंग बता पाऊं, लेकिन जो गूगल देवता है उन्होंने हमें बताया कि सम्मान ही दीजिए इनको, सम्मान दीजिए। और सम्मान किस किस का है पता है आपको ताश के पत्ते में? एक तो इक्के का है, एक बादशाह का है ना, एक आपका बेगम का है, और जो इसका चाटुकार गुलाम है चाटुकारिता करते हैं ना भी कुछ लोग, ये इन 4 का क्या है भाई, इन 4 को ओनर है। ओनर का मतलब पद है भाई, ये समझ लो आप, इनको पद मिला हुआ है कोई। बाकी सब क्या है, बाकी सब तो तुंतरू फुंतरू है, समझ में आया, जैसे दुक्की तिक्की चौकी से 10वीं तक, है ना, 10वीं तक। तो इनके क्या है भाई, इनका सम्मान होता है, इनका सम्मान होता है, ऐसे याद रखो, इनको सम्मान दिया जाता है। इक्के को तो सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, आधार कार्ड नहीं बे, आधार कार्ड क्या होता है आधार कार्ड नहीं है बे, ठीक है। तो देखो भाई, ये जो 4 है इनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इनकी अपनी एक इज्जत है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सम्मान कार्ड कहते हैं, ऑनरेबल कार्ड कहते हैं। जैसे वेलकम टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, तो सम्मान दिया जाता है ना, क्योंकि उनका एक चेहरा, उनकी एक पद है, तो इसलिए सम्मान कार्ड। मैं क्यों बता रहा हूं, इतना पता है, याद रहेगा, लंबे समय तक जाना है ना, वरना फिर भूल जाओगे। फेस में जिनकी मुंडी हो, इक्के के अंदर मुंडी नहीं होती, इसलिए इक्के को काउंट नहीं करते हैं, और सम्मान कार्ड के अंदर इक्के को भी काउंट कर लिया जाता है। तो ध्यान से समझना, एक लाइन लिखी है मैंने यहाँ पे आखिरी में, ये देखिए कि इसमें इक्के को छोड़ा जाता है और इसमें इक्के को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ जेक होता है, क्वीन होती है और किंग होते हैं, 3 होते हैं, और तीनों 4 4 रंग के होते हैं, तो 4 3 12 हो गए टोटल, ये 12 ऊपर। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें 16 क्यों होते हैं सम्मान कार्ड, ऑनर कार्ड जिसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें एस, इक्का भी होता है, जेक, गुलाम भी होता है, क्यू, क्वीन भी होती है, और के, किंग भी होता है। तो 4 4 4 4 चारों हैं, तो 4 चौके 16। समझ में आ गया? अब तुमको आधार कार्ड पढ़ाऊं? आधार कार्ड वो है जिसपे दुनिया की सबसे गंदी शक्ल तुम्हारी बनी हुई है उसको कहते हैं भाई आधार कार्ड। ठीक है, सबसे गंदी शक्ल भाई, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी अगर शक करेगी अपने आप पे जब वो आधार कार्ड में देखेगी कि है मैं ऐसी हूं गुरुजी पहले आपने फेस कार्ड 16 बताए थे, हो जाती है यार भाई साहब मिस्टेक्स हमसे, ठीक है ना ठीक है, चलिए फेस कार्ड देखो, इनकी मुंडी होती है, पता है ना आपको, बादशाह की मुंडी होती है, रानी की मुंडी होती है, मतलब फेस। कुछ बात ऐसी बोलता हूं ना तो आप उसको ऐसे मत लिया करो कि वो टीचर कैसे बोलता है, उसकी भाषा सही नहीं है, उसका ऐसा सही नहीं, वैसा सही नहीं, सब सही है भाई, अपनी जगह ही है, लेकिन कुछ मनोरंजन के लिए मैं ये चीजें करता हूं ताकि आपको नींद ना आए, है ना, आपको नींद ना आए, उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है, वरना बहुत ही सिंसियर टीचर हूं मैं, ऑफलाइन क्लास पे पढ़ के देखो मुर्गा भी बनाता हूं मैं। चलो, बादशाह, क्वीन, रानी बेगम और ये जेक, इनके मुंडे होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं फेस कार्ड, जिनका फेस हो, चेहरा हो। चेहरा कार्ड हिंदी मीडियम वालों याद रखना, चेहरा हो जिसका, चेहरा कार्ड लिखता है भाई व्यापम आपकी एग्जाम में। ऑनर मतलब जिनको कोई पद मिला हुआ हो, जिनको सम्मान दिया जाता हो, भाई इक्के को तो सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है ना, ये सेनापति है भाई उस राजा का, तो सबसे ज्यादा सेनापति होता है भाई, तो ये आपका एस हो गया जिसको सम्मान मिलेगा, किंग को मिलेगा, क्वीन को मिलेगा, जेक को मिलेगा, ये 4 आपके ओनर कार्ड होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, काम की बात पे आते हैं। अब याद रहना चाहिए आपको कि जब भी आइदर लिखा हो, मतलब या तो, जब भी है ना है ना, हाँ ठीक है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मजेदार हंसी हंसी में पढ़ाई हो जाते हैं, वाह भाई वाह, क्या बात है आधे लोग मनोरंजन का भरपूर आनंद उठा रहे हैं देखो, 1 घंटा हुआ सिर्फ 1700 लाइक, और 1 घंटे में 5000 लोग चढ़ के चले गए होंगे देखो, आइदर का मतलब होता है या तो मतलब यह है कि या तो मैं काला ले लूं पत्ता, या मैं ले लूं लाल ले लूं,
तो जब भी ये लूं या ये लूं तो टोटल कंडीशन ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। तो जब भी या आए जुड़ता है और आए गुणा होता है। रट लो इसको, रट लो आइदर मतलब या तो होता है। तो याद रखिएगा जब भी आइदर लिखा हुआ हो, आइदर मतलब या तो या प्लस, तो या तो उसके केस में हम प्लस करते हैं, और जब भी एंड मतलब काला और लाल ले लिए मैंने तो वहां पर इनटू होता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। देसी चीजें, हर छोटी से छोटी चीज पढ़ा रहा हूं जो कोई ऑफलाइन वाला छोड़ भी देगा। एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरम है आपकी, इसको कौन सी थ्योरम कहते हैं भाई, नाम में थोड़ा दिमाग से भी आउट हो रहा है, छोड़ो अभी। तो चलो हमें क्या करना, नाम किसी का भी हो वैज्ञानिक का, वो थोड़ी पूछेगा। मुझे बताओ जब भी एनसीआर है, एनसीआर है ना, एनसीआर मतलब ये है कि एन वस्तुएं हैं, एन आपकी क्या है, वस्तुएं हैं, और ये आर जो है ना वो एन में से निकाली जा रही है, एन में से निकाली जा रही है, निकाली जा रही है। अगर कहीं पे लिख दूं मैं कि 3C2, इसका मतलब कि 3 वस्तुओं में से 2 निकाली जा रही है। अगर मैं लिख दूं 5C4 तो 5 में से 4 निकाली जा रही है। अगर मैं लिख दूं 18C15 इसका मतलब 18 वस्तुओं में से 15 निकाली जा रही है। अगर मैं लिख दूं 20C22 इसका मतलब 20 में से 22 निकाली जा सकती है, जो कि असंभव है भाई। 20 में से 22 वस्तु कहां से खुद निकालोगे, संभव है क्या? रानी का फेस अच्छा होता है सर, अरे वाह भाई, रानी तो रानी है भाई ठीक है चलो तो समझ पा रहे हैं आप लोग ये बेसिक चीज। तो यहां पर अगर NCR लिखा हो तो मैं इसको लिख सकता हूं NCN-R। अब ये क्या है, ये क्यों लिखा मैंने, ये चीज तो अब सर मैं ऐसे ही आती थी, ऐसे आती थी आपको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज हमने इसलिए लिखी है कि कई बार आपका आ जाएगा 100C98, इसको 100 को 98 बार हल करना और 98 को 1 तक लेके जाना है, मर जाओगे। बाइनोमियल थ्योरम नहीं, बाइनोमियल थ्योरम नहीं है भाई ये, ठीक है बर्नौली भी नहीं है भाई, बर्नौली तो फिजिक्स में है, पाइप वाली वो। देखो 100 में से 98 वस्तु चुनी जाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सवाल ये, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम n लिखते हैं, n में से चूज करेंगे 98 मतलब r, तो ये किसके बराबर आएगा, n-r के, मतलब n-r के। इसका मतलब है कि 100 में से अगर मुझे चूज करनी है 98 वस्तु हैं तो ये होगा 100 और c 100 - 98, 100 - 98। इसका मतलब क्या हो गया, 100 में से सिर्फ चूज करना है मुझे 2। समझ में आया ये एक ही बात है, ये एक ही बात है कि 100 में से मैं 98 चुनूं या 100 में से मैं 2 चुनूं, बात वही है। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों का अंतर निकालना है, इन दोनों का, और ये थ्योरम है, ये थ्योरम है भाई साहब, ये थ्योरम है दीपक सर थ्योरम। चलो लिख लो भाई, मेरा नाम लिख लो, दीपक थ्योरम, है ना। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखो अगर कहीं लिखा हुआ है 4C3 तो वो 4C1 के सिमिलर है। सिमिलर है कहने का मतलब क्या है कि 4, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो इस 4C3 को देखना, 4 को ध्यान से देखो, पहले इस 4 को मुझे 3 बार हल करना है, इस 4 को मुझे 3 बार हल करना है और रिवर्स में जाना है, जैसे आपने फैक्टोरियल पढ़ा होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब जो भी संख्या फैक्टोरियल में दी हो उसका रिवर्स गुणा करते हुए 1 तक लेके जाना है। जैसे फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है तो उसको लिखूंगा 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है तो 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल 2, मतलब समझ में आ रहा है ना, 2 × 1 करना है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें बिल्कुल 1 तक लेके जाना है उस संख्या को। तो यहाँ 4C3 है, देखो यहाँ 4C3 तो 4C3, इसका मतलब मैं 4 को 3 बार हल करूंगा तो ये होगा 4 × 3 × 2, 1 तक नहीं जाना है, 4 को 3 बार हल करूंगा मैं, ठीक है। और बटे में, अब बटे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इस 3 को भी मुझे 1 तक लेके जाना है। 3 को कितनी बार नहीं जाना है, ठीक है, 3 × 2 × 1, है ना। अब मैं 3 से 3 काटूंगा, 2 से 2 काटूंगा तो 4/1 मतलब 4 आंसर आ गया, ठीक है, 4 आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं 4C1 को हल करूं, ध्यान से सुनिएगा, 4C1 को, तो इसका मतलब यह है कि 4C1 बराबर, इस 4 को मुझे 1 बार हल करना है तो 4 बस, और बटे में इस 1 को मुझे 1 तक लेके जाना है तो 1 बस, तो 4/1 4। तो देखो ये चीज क्या एक ही नहीं हो गई, आंसर तो सेम आ रहा है ना इनका दोनों का, आंसर तो सेम आ रहा है इन दोनों का। तो कहने का मतलब ये चीज सेम नहीं हो गई क्या, कि इतनी बड़ी वैल्यू लेकर 4C3 को मैं पूरा इतना लंबा हल करूं और डायरेक्ट आंसर आता है भाई 4C1 से डायरेक्ट 4। तो कहने का मतलब ये है बंधुओं, मेरे भाइयों बहनों, ये चीजें आसान है कि आपको NCR लिखा हुआ हो और बड़ी बड़ी संख्या हो N और R की जगह, तो आपको कुछ नहीं करना, N-R कर दो, बड़ी में से छोटी घटा दो, N-R। मतलब देखो 4C3 है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 4C3 को कि 4C और 4 में से 3 घटा के लिख दो, 4 - 3 मतलब 4C1। तो इसका आंसर भी वही आएगा जो 4C3 का आने वाला था। समझ में आ रहा है, आ रहा है? यस सर, ओके। इन्हें कहां यूज करते हैं, खुशी पूरी कह रही हैं, खुशी पूरी। अब जो सवाल आएंगे ना ताश की गड्डी वाले, वो इनके बिना हो नहीं पाएंगे, इसलिए इनको ही हमें यूज करना है। मैं वही समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, ये चीज अच्छे से समझा रहा हूं, बेसिक से हर चीज। 5C3 अगर कहीं लिखा हुआ है मतलब 5 में से 3 वस्तुएं मुझे सिलेक्ट करनी है, 5 में से चूज करनी है 3 वस्तुएं, 5 में से चूज करनी है 3 वस्तुएं, या फिर 5 में से चूज करनी है 2 वस्तुएं, ये एक ही है। कैसे?
5 और 3 का अंतर कितना आ गया 2, ये लिख दिया 5C2, एक ही बात है। जैसे यहाँ लिखा हुआ 10C8, तो अगर मैं इसको हल करूंगा तो देखो भाई, इसको अगर मैं इसी को हल करना चाहूं तो मुझे 10 को कितनी बार हल करना पड़ेगा, 8 बार, मर जाऊंगा मैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 8 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतनी बार। और बटे में कितना आ गया भाई, ये बटे में लिखा हुआ है 8, इस 8 को मुझे 1 तक ले जाना है। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मर गए कि नहीं मर गए भाई, सवाल सॉल्व करते करते। 8 से 8 कट गया, 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, तो 2 से काट दो 10 5 बार, तो 5 में कितना आ गया 45, 5 में 45। लेकिन क्या ये 45 आसानी से आ रहा है भाई, इस थ्योरम से NCR को अगर मैं NC और ये N माइनस आर बड़ी में से छोटी घटा के लिख दूं N माइनस आर, तो आसानी से आंसर आ रहा है भाई। कैसे, मैं इस 10C8 को डायरेक्ट लिख सकता हूं 10C2। अरे भाई एक ही तो बात है कि मैंने क्या लिखा कि 10 लिखा, C लिखा और 10 में से 8 घटा दिया, 10 में से 8 घटा दिया तो 2 बचा, तो 10C2 भी तो वही है। अब देखो 10C2 को हल कर रहा हूं, इसका मतलब ये कि 10 को मुझे 2 बार हल करना है, तो 10 इंटू 9 और बटे में मुझे ये 2 जो है, इस 2 को मुझे 1 तक लेके जाना है, तो 2 इंटू 1। देखो 2 से 10 कटेगा 5 बार, तो 5 में 45। देखो ये 45 कितना आसानी से आ गया, और ऊपर में देखो आपने कितनी कैलकुलेशन कर दी। चीजें बहुत आसान है अगर आप पास्कल थ्योरम, अरे पास्कल कहां से आ गया बे, चलो छोड़ो ना, मेरा नाम दे दो। समझ में आ रहा है, ये आपको ऐसे इजी करना है कि बड़ी बड़ी वैल्यू दी हो तो आपको डिफरेंस ले लेना है। NCR NC N माइनस आर, ये बेसिक सी थ्योरम है ना, बाइनोमियल थ्योरम है शायद, हाँ बिल्कुल। देखो अब कहीं पे अगर NCN लिखा हुआ है, NCN लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि n को n बार हल करना है, तो n को n बार हल करना है, इसका मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 है ना, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। अब ये n क्या है, कोई संख्या नहीं पता हमें, तो जहां तक जाएगी, और बटे में इस n को भी 1 तक लेके जाना है, तो n को अगर आप 1 तक लेके जाओगे तो ये भी वही कंडीशन बनेगी, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 है ना, इस तरीके से 3 माइनस, तो ये सब के सब कट जाएगी एक बार। तो NCN की वैल्यू कितनी आती है 1, याद रखिएगा, ये इतना प्रूव करने की जरूरत नहीं है। NCN की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, याद रखिएगा। NCN यहां पर n ही हो, यहां पर n ही हो, कहने का मतलब ये है, देखो NCN या NCR का फॉर्मूला क्या होता है, NCN माइनस R, n माइनस R होता है, ये आपको याद है। अब इसी को आधार मान के इसको करेंगे, देखो तो NC, इस n में से n घटा दो मतलब 0, इसका मतलब n में से 0 वस्तुएं चुनना है, n में से 0 वस्तुएं चुनना है। कितनी कंडीशन है, एक ही तो कंडीशन बनेगी भाई, एक ही कंडीशन बनेगी, नॉर्मल बात है, समझ में आ रहा है ये। अब देखो कहीं पे लिखा हुआ है 5C5, मतलब 5 में से 5 वस्तुएं चुनना है, एक प्रकार से चुनी जा सकती है। अरे ये n ही तो है भाई, देखो ये n है, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है n। अगर सेम में से सेम संख्या चुननी है तो बात वही है कि देखो 5C5 को मैं पूरा हल करूं कि भाई 5 इंटू, भाई 5 को मैं 5 बार हल करूंगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये जो नीचे 5 लिखा हुआ है, इस 5 को भी मुझे 1 तक लेके जाना है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सब कट जाएगा एक बार। तो बात तो वही बननी है ना कि इतना करने की बजाय अगर मैं बुद्धिमानी का उपयोग करूं, तो ये जो आपकी बाइनोमियल थ्योरम है इसका यूज करूं कि 5 माइनस 5 0, 5C 0 की वैल्यू 1 होती है ना। 5 में से 0 वस्तुएं चुनना एक प्रकार से संभव है, ठीक है। ऐसे 2 में से 2 वस्तुएं चुनना मतलब 2C और 2 में से 2 गया, 0 लिख दूंगा, एक प्रकार से संभव है। ये साधारण सी चीजें हैं। अरे हिंदी में संचय बोलते हैं सर, अरे मालूम है मेरे को, मालूम है मेरे को, है ना। कॉम्बिनेशन मतलब वही है आपका चयन करना, है ना। तो वही तो कह रहा हूं मैं कि 2 में से 2 वस्तुएं चुन रहा हूं, मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। 52C2, हाँ इसको देखो 52C2 का मतलब क्या होगा, आप देखो यहां पर अब गलती मत कर देना कि इसको उल्टा लिख लो जबरन में। अब जैसे किसी के दिमाग में अगर ये आ गया कि सर ने तो यही बताया था कि NCR का मतलब होता है NCN माइनस R, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ 52 लिखा हुआ है, C लिखना है और 52 में से 2 घटा के 50 लिख देना है। ये है ना, ये उड़ता तीर है जो हम अपने ऊपर लेते हैं। वैसे ही संख्या आसान दे रखी है कि 52 को 2 बार हल करोगे, 52 को 50 बार हल कराओगे, तो ये उल्टा तीर है जो अपने ऊपर लेंगे। तो ऐसे गलती मत करना, यहाँ बेस की आधार वैल्यू छोटी सी दे रखी हो ना, तो जबरन में बड़ी वैल्यू करने की जरूरत नहीं है ना, जबरन में नहीं है, ठीक है। दिमाग में घुसी गई, हाँ दिमाग में घुसनी चाहिए। तो 52 को 2 बार हल करना है, तो 52 इंटू 51, ठीक है, और बटे में 2 को 1 तक लेके जाना है, तो 2 इंटू 1 आ गया, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दो, मैं फिर बोल रहा हूं, वरना यहीं से मैं लाइक का बटन फेंक के मारूंगा आपके ऊपर। ठीक है, तो क्या करें सर, तो ये करो ना जो बताया मैंने, 2 से काट दो इसको 26 बार, तो 26 इंटू 51, ये हमारा आंसर आ गया इसका। 52C3 का मतलब क्या है, 52 को 3 बार हल करना है, 52 इंटू 51 इंटू 50, और बटे 3 को मुझे 1 तक लेके जाना है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 12C3 छोटी वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, तो 12 इंटू 11 इंटू 10, बटे 3 को 1 तक लेके जाना है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे 26C1 है,
मतलब 26 में से मुझे एक वस्तु निकालना है। तो देखो 26 को मैं एक बार हल करूंगा तो 26 बस, और बटे में क्या है, एक को एक तक लेके जाना, तो एक, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं NC1 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, n होती है, ये याद रख लेना। NCn की वैल्यू 1 n ही होती है, NCn की वैल्यू n ही होती है, याद रखिएगा आप। देखो 26C1 है तो इसका मतलब हो गया 26। अरे अभी हमने सॉल्व करके बताया 26 को मुझे एक बार हल करना है तो 26 बस, और बटे में इस एक को एक तक लेके जाना तो एक, तो 26 बटे एक कितना हो गया 26। तो यही तो है कि n में से अगर मैं एक वस्तु चुनूं, देखो अगर n में से मैं 0 वस्तुएं चुनूंगा तो एक कंडीशन बनेगी, लेकिन अगर n में से मैं एक वस्तुएं चुनूंगा तो वो n में से एक वस्तु को चुनना, इसका मतलब वो n कंडीशन बना देगा। समझ में आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है? फिर से ये वाला, अरे वही तो बोल रहा हूं मैं कि अगर n में से एक वस्तु चुनूंगा तो वो n प्रकार से चुनी जा सकती है कि वो वस्तु एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, डेस 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 n हो, तो n कंडीशन बनेगी ऐसी। लेकिन n में से 0 वस्तुएं एक प्रकार से चुनी जा सकती है कि 0 वस्तुएं मतलब चुनी ही नहीं, तो एक ही कंडीशन बनेगी ना, तो NC1 NC0 1 कंडीशन। समझ में आया? बोलो हाँ, है ना? चलो अब मुझे बताओ 26C1 मतलब 26। अब देखो 5C5 कितनी वैल्यू आएगी 1। अभी हमने बताया, देखो आपको क्या बताया था, NCn की वैल्यू कितनी बनेगी, तो देखो NC और n माइनस n कितना हो गया 0, मतलब कितना होगा NC0। देखो NC0 की वैल्यू 1, इसका आंसर कितना है 1। अरे इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूँ। 5C 5 में से 5 गया 0, 5 में से चुननी है 0 वस्तु है, 0 वस्तु भी तो एक वस्तु है, 0 भी तो एक कंडीशन है ना कि 0 वस्तु है चुनी मैंने, मतलब संख्याएं तो एक भी नहीं चुनी, 0 भी तो चयन किया आपने और 0 चुनने की प्रोबेबिलिटी 1 है। समझ गए? 4C3 है, इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि 4 को मैं 3 बार हल कर लूं तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 से 3, 3 से 3, 2 से 2 कट गया तो 4 बचा आंसर हमारा 4। या फिर मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं कि जो 4C3 है 4C3 मैंने इसको लिख दिया कि 4C और 4 माइनस 3 मतलब 1, तो 4C1 का मतलब कितना होता है 4। तो ये 4 आपका ऐसे भी आया ऐसे भी आया। समझ में आ रहा है? घुसने लगा दिमाग में थोड़ा थोड़ा, वेरी गुड, है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ 52 ताश के पत्तों में से एक अगर पत्ता मैं खींचूंगा, 52 ताश के पत्तों में से अगर मैं एक पत्ता खींचूंगा तो सुनिएगा आप, इतनी सारी कंडीशन बनेंगी आपकी, है ना? सर अब जीके की और रीजनिंग की क्लास नहीं लगेगी। अरे भाई मैराथन क्लास है, जब मैं 4-5 घंटे तक खुद ही पढ़ाऊंगा तो बाकी टीचर स्पेस कहां है उसको पढ़ाने के लिए। आज अगर मैथ्स की मैराथन है तो हो सकता है 2 दिन मैथ्स की क्लास ना आए, एक दिन रीजनिंग का मैराथन हो जाएगा, एक दिन जीके का मैराथन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? टाइम लगता है भाई इसको। आपको ऐसा लगता है कि एक रात पूरी जग के हमने ये किया, नहीं, इसकी प्लानिंग 3 दिन 4 दिन पहले से होती है भाई। इतने सारे क्वेश्चंस पहले तो सिलेक्ट करना, लेवल कैसा हो, लेवल बाय लेवल हो, एकदम परमाणु तो फेंक नहीं रहे हम आपको, मेहनत लगती है भाई। कंटेंट राइटर की बहुत बड़ी टीम नहीं है हमारे पास, मैं खुद ही कंटेंट बनाता हूं क्योंकि मेरे को मालूम है कि आपके 52 पत्तों में से मैंने एक पत्ता खींच लिया तो वो राजा हो, इसकी संभावना क्या है बताइए। कब लगेगी मैथ्स की क्लास? परवेंद्र कुमार, क्या लीजेंड लोग हैं आप, क्या लीजेंड लोग हैं, क्या पूछ रहे हैं मैथ्स की क्लास कब लगेगी? ये तुमको मैं उर्दू पढ़ा रहा हूं, ये उर्दू पढ़ रहे हैं हम, मैथ्स की क्लास कब लगेगी? क्या लीजेंड हो भाई, क्या आदमी हो बे। एक बात बताओ, 52 ताश की गड्डी में से 52 कार्ड है, उसमें से मैंने चूज कितने किए, एक पत्ता चूज किया, ध्यान से समझिएगा। 52C1, 52 में से मैंने एक पत्ता खींचा है, समझ में आ रहा है? 52 में से मैंने एक पत्ता खींचा है और उसके राजा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो भाई देखो राजा कितने होते हैं, 4 राजा होते हैं। कितने राजा होते हैं? 4 राजा। एक चिड़ी का, एक वो क्या बोलते हैं हुकुम का, एक ईंट का और एक आपका लाल का, दिल का, है ना, दिल पान का। तो देखो भाई 4 राजा में से जो, देखो 2 कंडीशन बनेगी, एक तो होता है आपका अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता पीई बराबर क्या होता है, प्रायिकता पी बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, अनुकूल मतलब पॉसिबल आउटकम और टोटल आउटकम, है ना, यही बोलते हैं शायद, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना, कुल परिणाम। इसको मैं एक बार बहुत अच्छे समझाऊंगा, फिर बाकी चीजें आप समझ जाओगे खुद ही, ठीक है? ठीक है, ये मैथ ही है यार, बताओ यार इनको। देखो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने 52 की ताश की पत्तों में से एक पत्ता निकाला, इसका मतलब है कि टोटल कितने कार्ड थे 52, उसमें से मैंने एक निकाला, ये टोटल है नीचे ध्यान रखिएगा उसमें से, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी कि वो राजा हो, इसकी क्या संभावना। तो राजा होते कितने हैं भाई, राजा होते हैं 4, और 4 राजा में से एक पत्ता खींचा गया तो 4 में से एक, तो सीधी बात है कि जो हमने पत्ता निकाला है वो 52 में से तो एक निकलेगा भाई, टोटल पूरे जो पूरा ताश का पूरा जो है उसमें से तो एक पत्ता निकलेगा ही निकलेगा, ये तो कुल में से एक निकला। लेकिन यहां देखो कि वो राजा हो, तो राजा होते कितने हैं 4 है, तो 4 में से भी एक निकल जाएगा तो ऊपर आएगा 4C1। ये आपका अनुकूल परिणाम है जो आ सकता है, और नीचे आपका 52C1 है जो कि कुल परिणाम है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो 4C1 अभी हमने बताया NC1 की वैल्यू n ही होती है, 4C1 की वैल्यू 4 होती है और 52C1 की वैल्यू 52 ही होती है। तो
4 से काट दो इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 13 चौके 13 बार कट जाएगा, 1/13 आंसर होगा हमारा, 1/13 ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया भाई? फेवरेबल इवेंट्स, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, फेवरेबल आउटकम है ना, फेवरेबल 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 आउटकम, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, ये अंग्रेजी में है भाई, अंग्रेजी माध्यम वालों। चलो ये हो गया। अब हुक्म हो, हुक्म का हो इसकी क्या संभावना है बताओ भाई? हुक्म हो मतलब स्पेड हो, स्पेड को क्या कहते हैं? देखो भाई आपके 52 कार्ड होते हैं, उसमें से 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं, 26 काले होते हैं, और ये जो हुक्म होता है वो इन 26 के कालों में से 13 काले होते हैं, और 13 काले आपके हो गए, 13 काले होते हैं हुक्म के, और 26 कालों में से 13 काले हो गए आपके चीड़ी के, चीड़ी जिसको हम कहते हैं क्लब, क्लब के 13 कार्ड होते हैं काले, हुक्म के मतलब स्पेड के 13 कार्ड होते हैं काले, और लाल होते हैं 26 कार्ड जिसमें से डायमंड, डायमंड को क्या बोलते हैं भाई? डायमंड को क्या बोला था? ईंट, ईंट के भी 13 लाल होते हैं, और एक होता है दिल पान, लाल पान है ना, लाल लाल जिसको बोलते हैं, वो भी 13 होते हैं। हमें चाहिए वो हुक्म हो, तो हुक्म हो मतलब ये कंडीशन पूछ रहा है वो कि टोटल आपके हुक्म होने की 13 कंडीशन है भाई, टोटल हुक्म होगा है ना, इसकी 13 कंडीशन है भाई टोटल, ठीक है। तो मैंने अगर एक पत्ता निकाला है तो देखो भाई टोटल 52 पत्ते हैं, जिनमें से मैंने एक खींचा, 52C1 है ना, और यहां से निकला कितना? तो भाई हुक्म हो तो हुक्म आपके 13 होते हैं भाई टोटल, तो 13 में से एक खींचा। समझ में आ रहा है? कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम, ऑप्शंस भी दीजिए। अरे भाई अभी सवाल कहां करवा रहा हूं मैं? क्या नाम है आपका? राकेश साहू। राकेश भाई अभी मैंने सवाल करवाया ही कहां है? देखो मैं एक बात बताता हूं, जो मध्य प्रदेश का टीचर है ना, वो इन जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो इनको सवाल मानता है, वो इनमें से एक निकल, अरे NC1 मतलब n होता है, और 52C1 मतलब n ही होता है, 52 ही हो गया, तो 13 एकम 13, 13 चौके 52, 1/4 आंसर, ठीक है। तीसरा, अगर 52 पत्तों में से मैंने एक खींचा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? अरे सुपर नहीं, सुपर डुपर क्लास है। बावन पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वो संख्या कार्ड हो, फेस कार्ड हो, सॉरी नंबर कार्ड हो, नंबर कार्ड, नंबर कार्ड हो, नंबर कार्ड, नंबर कार्ड हो। देखो 52 पत्तों में से मैंने एक खींचा है, 52, तो 52 में से मैंने एक खींचा है तो 52C1, ठीक है, 52C1 भाई। 52 में से मैंने, हुक्म क्या होता है? हुक्म को कहते हैं भाई स्पेड, स्पेड 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 मतलब हुक्म होता है ना, हुक्म। तो टोटल मैंने 52 में से एक खींचा, और यहां देखो संख्या कार्ड, संख्या कार्ड कौन कौन से होते हैं? नंबर कार्ड आपके, अरे नंबर कार्ड हो गए आपके दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, 90 और 10वीं है ना, 10वीं, ये इतनी संख्या होती है, तो ये कितनी हो गई? 9 संख्या हो गई। तो टोटल 9 कार्ड है, उसमें से एक संख्या कार्ड निकला है, टोटल 9 संख्या कार्ड है जिसमें से मैंने एक खींचा है, और टोटल 52 है उसमें से मैंने एक खींचा। ये आपकी संभावना। NC1 मतलब होता है n मतलब 9, और 52C1 मतलब होता है 52, ठीक है। तो 9/52 हमारा आंसर है ना। 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना, तो फिर काय को काट लिया भाई 3 से। या तो राजा हो या गुलाम हो। हमने क्या बताया था कि या के लिए क्या करते हैं भाई? जोड़ते हैं। या के लिए क्या करते हैं भाई? जोड़ते हैं। आइदर के लिए जोड़ते हैं, है ना, और के लिए जोड़ते हैं भाई, ठीक है। तो या तो राजा हो या गुलाम हो, एक पत्ता खींचा है भाई, एक पत्ता खींचा है, तो या तो राजा हो या क्या है भाई? गुलाम हो। राजा हो या गुलाम हो, बताओ मेरे को। देखो पहले तो मैं एक पत्ता खींचूंगा, तो राजा कितने होते हैं भाई? 4, है ना। तो टोटल 52 में से एक कार्ड निकलेगा, 52 में से एक कार्ड निकलेगा, और यहां देखो राजा हो, राजा हो, राजा कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं, तो 4 में से भी मैंने एक खींच लिया, 4 में से एक खींच लिया। अब मैं गुलाम खींचूंगा भाई, देखो एक एक पत्ता निकले, वो गुलाम हो। गुलाम होने की क्या कंडीशन है? ठीक है, गुलाम होने की क्या कंडीशन होगा? तो देखो गुलाम, टोटल 52 कार्ड है हमारे पास, उसमें से मैं एक खींचता हूं, और गुलाम होते कितने हैं? 4 होते हैं, तो 4 गुलाम में से मैं एक खींचूंगा, और या है यहाँ पे देखो बीच में या, और या के लिए हम क्या लगाते हैं भाई? प्लस लगाते हैं। समझ में आ गया सबके? समझ में आ गया? सर फोर्थ कंडीशन फिर से एक्सप्लेन करो, ये वाली। अरे संख्या कार्ड है ना भाई, नंबर कार्ड, नंबर, जिन कार्ड पे नंबर लिखे हुए हो, जिन कार्ड पे संख्याएं लिखी हुई हो, तो वो आती है दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, 9वीं, 10वीं। और 11वीं पे क्या होता है? जैक भाई, गुलाम होता है 11वां, तो 12वीं रानी होती है, 13वां राजा होता है, और सबसे पहले आगे एक होता है जो कि इक्का होता है। तो ये आपके संख्या कार्ड में नहीं गिने जाते हैं। ये आपके कौन से कार्ड में गिने जाते हैं? बाकी सब ये ओनर कार्ड में गिने जाते हैं। इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, ये 4 जो है ना वो आपके ओनर, सम्माननीय कार्ड में गिने जाते हैं, जिनको सम्मान मिलता है राष्ट्रपति की तरह। ठीक है, तो संख्या कार्ड तो हमारे यही हो गए ना, 2 से लगा के 10 तक, 2 से लगा के 10 तक ये संख्या कार्ड है। तो जब मैं अगर एक, देखो भैया आपका पूरा ताश की एक गड्डी है, ये ताश की क्या है? गड्डी है, गड्डी जिसमें कितने कार्ड है? 52 है ना, 52 कार्ड है। सुनिए, आपने कहा एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन करता हूं, समझना। भूख भयंकर लग रही है ऐसा बोल मत देना कोई भी, ठीक है। 52 ताश की गड्डी है, अगर मैंने एक पत्ता खींचा, देखो भाई एक पत्ता इसमें से निकाल लिया, तो टोटल 52 कार्ड थे जिसमें से मैंने एक खींच लिया, तो 52C1, कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है।
हाँ, 52 कार्ड में से मैंने एक खींच लिया। अब मुझे एक बात बताओ, लेकिन इस 52 कार्ड के अंदर भाई देखो, एक राज की बात बताओ कि इस 52 कार्ड के अंदर पता है आपकी 9 संख्या कार्ड थे। कितने थे? 9 संख्या कार्ड, है ना। 9 संख्या कार्ड भी है इस 52 पत्तों के अंदर। ऑनर कार्ड भी है इसमें, फेस कार्ड भी है, मुंडी कार्ड भी, सब कुछ कार्ड है। आधार कार्ड को छोड़ के बाकी सब कार्ड है इसके अंदर, ठीक है। आधार कार्ड को छोड़ के बाकी सब कार्ड है इसके अंदर। तो जो 9 संख्या कार्ड है हमारे, जो 9 संख्या या 9 नंबर कार्ड जो है, उसमें से भी तो एक निकला है भाई, क्योंकि जो पत्ता निकला है ना वो टोटल 52 में से निकला है और इन 9 में से एक निकला है, क्योंकि वो जो कार्ड है वो कैसा है? संख्या कार्ड है। समझ में आया? इसलिए जो एक कार्ड निकला है आपका वो कितने में से चूज किया गया है? वो टोटल 9 में से चूज किया गया। और 9C1 की वैल्यू 9 होती है। ये बेसिक अभी जस्ट मैं पढ़ा के आया हूं। और 52C1 की वैल्यू होती है 52। 9/52 हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहां देखो, समझ में आया? ओके, समझ में आ गया? 4C1 की वैल्यू होती है भाई 4। 52C1 की वैल्यू होती है 52। फिर यहाँ 4C1 की वैल्यू होती है 4/52C1 की वैल्यू होती है 52। 52 एलसीएम 52 रावण, मतलब 8/52। ये हमारा आंसर होगा। 4 से कट रहा है, देखो ये 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 13 चौके 12, 13 2/13 हमारा आंसर होगा, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया। अरे बहुत ब्रिलियंट हो यार आप। आपका तो कोई जवाब ही नहीं है पूरे एमपी में, कोई जवाब नहीं है भाई, कोई भी जवाब नहीं है आपका। या तो ईंट है या राजा है भाई। ईंट के कितने पत्ते होते? देखो भाई मुझे एक बात बताओ, ये आपके 52 कार्ड है, 52 कार्ड है, 52 कार्ड है ना। एक पत्ता मैंने खींचा रेंडमली, इसको क्या कहते हैं भाई? देखो समझो, मैं एक चीज बताता हूं। एक पत्ता मैंने खींच लिया, अब मुझे नहीं पता क्योंकि पत्ते सारे उल्टे थे, मैंने एक निकाल लिया, उसको कहते हैं रेंडमली खींचना। मतलब कोई क्रम नहीं जमाया मैंने कि ऊपर से 4 इक्के हैं, फिर उसके नीचे बादशाह है, तो तू जैसे गिन के खींच ले। अगर गिन के खींच रहे तो फिर वो रेंडमली नहीं खींचा गया, फिर तो वो जांच पड़ताल करके एक तहत साजिश के तहत खींचा गया है। तो आपको क्या करना है भाई? अचानक से यादृच्छिक रूप से, छीक नहीं है भाई, छीक है ना, यादृच्छिक रूप से, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेंडमली, मतलब बिना अरेंजमेंट किए धड़ से खींच लेना रेंडमली कहलाता है, यादृच्छिक रूप कहलाता है उसका, ठीक है। तो अगर वो ईंट आए या राजा आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो देखो भाई, पहले तो मुझे बताओ, टोटल आपके 52 कार्ड में से एक खींचा गया पहली कंडीशन के अनुसार, ईंट, है ना। एक पत्ता खींचा गया इस 52 में से, ये यहाँ पे टोटल इतने में से खींचा गया 52 में से, है ना। बड़ा आसान है भाई, बड़ा आसान भाषा में समझा रहा हूं, इतना प्यार से कोई नहीं समझाएगा, नहीं ग्रेटेस्ट टीचर नहीं है भाई। देखो 52C1 है ना। अब मुझे बताओ ईंट आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? भाई ईंट के कितने पत्ते होते हैं? ईंट कौन सा कलर? पहले तो बताओ मेरे को, लाल कलर के कितने पत्ते? 13 पत्ते। लाल कलर के 13 पत्ते होते हैं ईंट के, मतलब मैं 13 में से एक खींच रहा हूं यहाँ पे, समझ में आया? अरे भाई ये जो 52 कार्ड में से खींचे तो पूरे ताश की गड्डी में से तो एक निकला है, लेकिन वो पूरे पत्तों में से नहीं निकला, वो जो 13 ईंट है ना उसमें से एक निकला है, एक निकल गया, ये 13 में से एक निकल गया, ठीक है। अब या लगा हुआ है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। फिर एक राजा हो तो देखो 4 राजा होते हैं, उसमें से एक निकला और टोटल 52 में से एक निकला। क्या मैं अब ये चीज डायरेक्ट लिख पाऊंगा? आपको हर बार इतना बताने की जरूरत तो नहीं है ना, है ना। बस है क्या, बचा ही कुछ नहीं है इसमें। 13C1 मतलब 13, 4C1 मतलब 4, 13 और 4 कितना हो गया? 17/52C1, 52C1 एलसीएम लोगे 52, 17/52 आंसर खत्म। क्या ये सवाल आप नहीं कर पाओगे? रानी आ गई, लाल आ गया और चिड़ी आ गई। होमवर्क, इस सवाल को प्रयास करना, सवाल नहीं है ये, बेसिक है ना, आप प्रयास करिएगा, ठीक है। शिवानी कुशवाहा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, काले रंग का सम्मान कार्ड है, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, सम्मान कार्ड दे रहे, देखो भाई सम्मान, ऑनर कार्ड, वो भी काले रंग का सम्मान कार्ड, समझते हो? सम्मान किस किस को मिलता है पता है आपको? सम्मान किस किस को मिलता है? एक तो इक्के को मिलता है जिसको हम एस कहते हैं, एक बादशाह को मिलता है जिसको हम किंग कहते हैं, एक रानी को मिलता है जो बहुत खूबसूरत है उसको, और एक मिलता है उसके गुलाम को। तो ये 4 पत्ते होते हैं भाई, 4 पत्ते टोटल, है ना। लेकिन अगर मैं काले रंग की बात करूं, काले रंग के, तो ये आपके 4 आपके चीड़ी के हो गए काले, और 4 आपके हो गए हुकुम के 4 हो गए आपके चीड़ी मतलब क्लब के, और 4 हो गए आपके हुकुम के। हुकुम मतलब होता है स्पेड के। इसका मतलब मैं ये कहूं कि जब मैं काले रंग की बात करूंगा, मैं चीड़ी और हुकुम नहीं बोल रहा हूं वहां पे, या मैं स्पेड या क्लब नहीं बोल रहा हूं, मैंने काले रंग की बात की, तो काले रंग के चीड़ी के भी 4 होते हैं, ये 4 पत्ते, और हुकुम के भी 4 पत्ते होते हैं। तो टोटल पत्ते कितने हो गए भाई हमारे? 8 पत्ते हो गए, 8 कार्ड हो गए, 8 कार्ड हो गए, 8 कार्ड हो गए भाई टोटल, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें सम्माननीय निकले, इसकी क्या संभावना है? सम्माननीय निकले इसकी क्या संभावना है? तो टोटल 8 पत्ते हैं, 8 में से मैंने एक खींचा, और टोटल कितने होते हैं? 52, 52 में से मैंने एक खींचा, 8C1 8 होता है, 52C1 52 होता है, 4 दूनी 8, 13 चौके 52, 2/13 खत्म। समझ में आया? क्या बात है यार, सबके आंसर आ रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ तो बताया है भाई जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। अब 2 पत्ते खींचेंगे भाई साहब तो 10 कंडीशन बताऊंगा मैं आपको, बेसिक है ये, अभी सवाल नहीं आए हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तो बेसिक सिखा रहा हूं पूरे एमपी में, इसको ही कंसेप्ट, इसी को सवाल, इसी को ही पूरा कंसेप्ट और कोर्स इसी को माना जाता है। अभी हमने सवाल करवाए नहीं है, सवाल अब करवाऊंगा, है ना, ये बेसिक सिखा रहा हूं,
एक थोड़ा सा और बता दो पिछला वाला। अरे भाई किशोरी लाल यार क्या बात करते हो यार, मुझे बताओ। काले रंग के सम्माननीय कार्ड निकालना है मुझे, काले रंग के सम्माननीय कार्ड निकालना है। तो काले रंग का सम्माननीय कार्ड किसको बोलते हैं? ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड जिनको इज्जत देते हैं हम। इज्जत किसको होती है ताश के पत्तों में? अरे घर में किस किस की इज्जत होती है? मम्मी और पापा की। तुमको तो कोने में फेंक दे कोई भी। समझ में आ रहा है? ओनर किसको मिलता है? जिसको घर में कोई पद मिला हुआ हो। दादाजी हो गए, दादी जी हो गए, माता पिता हो गए। अपनी क्या औकात है बे? तुमको सम्मान नहीं मिलता। जब तुमसे कोई छोटा आएगा तो तुमको सम्मान देगा, इसलिए अभी तुम सम्मान लायक हो ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो सम्मान उसको मिलता है जिसके पास कोई पद हो, जैसे इक्का, जैसे बादशाह, जैसे बेगम, जैसे गुलाम। इन चार को सम्मान मिलता है। लेकिन दुक्की क्या है? ये तो सैनिक है। टिक्की क्या है? ये भी सैनिक है। चौकी, पंजी, दस्सी, दस्सी तक ये क्या? ये सैनिक है भाई। इनको कोई वैल्यू नहीं है, इनको कोई नहीं पूछता, इनको कोई नहीं पूछता, है ना? इनको कोई भी नहीं पूछता। इसका मतलब ये आपके कैसे हैं? ये आपकी संख्या कार्ड है, संख्या कार्ड है। और हमें सम्मान देना है तो सम्मान इन चार लोगों को मिलेगा, जो कि एक आपका इक्का है, एक आपका बादशाह, एक आपका बेगम है, एक आपका गुलाम है। चार पत्ते। तो चार पत्ते चीड़ी में भी होते हैं जिनको सम्मान मिलता है, और चार पत्ते आपके हुक्म में भी मिलते हैं, होते हैं जिनको सम्मान मिलता है। जिसको क्लब में चार पत्ते, स्पेड में चार पत्ते, टोटल मिलाकर 8 पत्ते होते हैं काले रंग के, ब्लैक कलर के 8 पत्ते होते हैं जिनको सम्मान दिया जाता है, जिनको ऑनर मिलता है। और अगर ऑनर मिलता है, जरा ठहरो जरा ठहरो, क्या बात है। देखो, तो मैंने अगर 8 पत्तों में से एक खींचा, ये अनुकूल परिणाम है, मतलब क्या बोलते हैं? फेवरेबल आउटकम। तो टोटल 52 में से एक खींचा गया है, तो यह आपका टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। 8 में से एक खींचा गया, क्योंकि 8 ही तो ओनर कार्ड थे काले रंग के, जिसमें से एक खींचा, और टोटल 52 में से एक निकला है। तो ये तो 8 C1 मतलब 8 होता है, 52 C1 मतलब 52 होता है। अब जो बीच में से उठ के आएगा ना, अभी आ जाएगा और बोलेगा 8 C1 को 8 कैसे लिख दिया, तो भाई उस व्यक्ति की गलती है, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं तो शुरू से बेसिक पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। और आप में से कितने ही लोग भाई अभी 2 घंटे 1.5 घंटे होने आ गए, पढ़ रहे हो ईमानदारी से, समझ में आ भी रहा है? ठीक है, समझ गए किशोरी लाल भाई? आप बड़े पुराने स्टूडेंट हो इसलिए मैंने बताया, वरना कोई दूसरा होता ना जो कभी कभार आता और दिखता भी नहीं है मेरे को, मैं नहीं बताता उसको, है ना? आप अक्सर हमेशा आंसर जल्दी देते हो, और सीधी बात है कि अगर आपको ही सवाल समझ में नहीं आता है तो स्वाभाविक बात है कि जो हमारे भोले भाले बाकी के दोस्त लोग हैं उनको तो थोड़ी तकलीफ आएगी ना। इसलिए मैंने बताया कि जब आप लीजेंड लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सातबा लगत है, सातबा लगत है, सातबा लगत है। अरे लगत क्या है भाई? मैंने कराया कहां है? कहां से लगत है? अभी तुम करोगे तो लगत है कि सही है पता चलेगा ना। देखो, 52 ताश की गड्डी है, 52 ताश की गड्डी है ना? समझ में आ रहा है? 52 ताश की गड्डी है। अगर मैं दोनों राजा हो, दोनों राजा हो, समझो मैंने 2 पत्ते खींचे हैं, तो मैं सवाल यहां करवाता हूं। पहला सवाल, दोनों राजा हो तो मुझे बताओ राजा कितने होते हैं? 4। मैं दोनों के दोनों पत्ते खींचे जो कि राजा, तो 4C2, और बटे टोटल 52 में से कितने निकले हैं? 2 पत्ते। 4C2 अपन 52C2। अब किसी को तकलीफ होना ही नहीं चाहिए कि मैं ये कैसे लिख रहा हूं, है ना? तुमको क्या लागत है ये मैं कैसे लिख रहा हूं? समझ में आ रहा है? हमारा भी नाम ले लो, पायल चौहान। वाह भाई पायल बहन, आप जाओ गली गली में दिखाओ, ये देखो देखो पीछे करके बताती हूँ, ये मेरा नाम लिया। अरे फिर आगे निकल गया, पीछे करके ऐसे कर करके दिखाओ, अब आप शाहरुख खान जैसी फीलिंग पाओ। क्या होता है भाई, नाम ले लेने से बड़ी खुशी मिलती है क्या आपको? अच्छा 1300 लोग एक साथ आपका नाम सुनेंगे, है ना? अमेजिंग फीलिंग, फीलिंग अमेजिंग, है ना? चलो भाई, दोनों राजा हो, 4 कार्ड होते हैं राजा के, 2 खींच लिए, 4C2, टोटल 52C2, है ना? 52 में से 2 खींचा है। इसको सॉल्व करना आसान है। अब एक चीज और बता देता हूं भाई, एक चीज और बता देता हूं आपको। यहां पर मैं इस ऊपर वाले को हल करूंगा, मैं एक बार बताऊंगा फिर बार बार नहीं बताऊंगा, समझना, एक बार ध्यान से सुनना। 1/13 होगा, ओके। देखो 4C2 है ना, तो 4 को मुझे 2 बार हल करना है, 4 × 3, और बटे में कितना दिया हुआ है गौर से देखना। एक चीज बताऊंगा और एक स्टेप काट देंगे अगली बार। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, इस 2 को मुझे 1 तक लेके जाना है, 2 × 1, और पूरे के बटे में कितना है? 52C2, मतलब 52 को भी मुझे 2 बार हल करना है, तो 52 × 51, है ना? बटे में इस 2 को भी मुझे 1 बार तक हल करना है, तो 2 × 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखोगे आप तो कुछ पता चलेगा आपको, ठीक है, कि 2 × 1 और 2 × 1, ये 2 × 1 से 2 × 1 कट जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरे भाई बहन ये है बंधुओं कि यहाँ पे 4C2 है और 52C2 है, तो इसके भी बटे वाली संख्या इसके बटे वाली संख्या से हमेशा कट जाएगी। तो आज के बाद इतना भी नहीं लिखना। अब हम इसको और डायरेक्ट करेंगे कि आपको कुछ नहीं करना, कि जैसे 4C2 है तो 4 को 2 बार लिख लो, 4 × 3, रिवर्स में पीछे घटते हुए क्रम में लिखना, 4 × 3 × 2 × 1 × बस 1 तक ही जाना है भाई, 0 मत कर देना, ठीक है। और 52 को 2 बार लिखना है, तो बटे में 52 × 51, वो 2 कहां गए बटे के? वो दोनों देखो, ये 2 को 1 बार क्यों हल नहीं किया सर? क्योंकि ये इसको भी हल करूंगा और इसको भी हल करूंगा तो परिणाम क्या निकलेगा? कटेगा ही कटेगा परिणाम, ठीक है, परिणाम कटेगा ही कटेगा, तो उसको लिखने का मतलब ही नहीं है भाई। 4 को 2 बार लिख लो, 4 × 3, 52 को 2 बार लिख लो, 52 × 51, तो ये हमारा आंसर है ना। 4 से काट दो इसको, 4 × 4, 4 से कटेगा 13 बार, तो 3/13 × 51, ये मल्टीप्लाई कर लेना रे भाई, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। 3 × की अब ये भी बताऊं मैं करके, है ना, 13 × 51 करना। अगला, दोनों पत्ते हुकुम के हो। भाई साहब हुकुम का पत्ता खींच लिया मैंने, अब देखो हुकुम, ठीक है, दोनों के दोनों पत्ते हुकुम के हो। बताओ मेरे को,
देखो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, स्पेड कार्ड जिसको हम कहते हैं स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड होते हैं 13 13। तो टोटल दोनों पत्ते अगर खींचे मैंने तो कार्ड हुकुम के हो दोनों पत्ते, तो हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, उसमें से मैंने 2 खींचे, टोटल 52 में से 2 खींचे। समझ में आ गया ये? अब बटे बटे 2 वाला हल नहीं करना, 13 को 2 बार लिखो 13 इंटू 12 बटे 52 को 2 बार लिखो 52 इंटू 51। कितना आसान है भाई, प्रोबेबिलिटी बताओ मेरे को। ये हो गया 12 बटे 5 4 कम 4 4 5 204, ये आंसर हो गया आपका। कटे तो काट देना, ठीक है, वरना छोड़ देना, आसान है। एक राजा और एक गुलाम हो, एक राजा और एक गुलाम हो, और आ गया भाई साहब, और का मतलब होता है गुणा, या का मतलब होता है जोड़, याद रखिएगा, याद, ठीक है, याद रखिएगा याद रखिएगा भाई साहब, है ना। देखो एक राजा हो तो भाई 2 कार्ड निकाले हैं, उसमें से ये क्या बोल रहा है कि एक राजा हो एक गुलाम हो, फिर से बोल रहा हूं, एक राजा हो एक गुलाम हो। राजा कितने होते हैं 4, गुलाम कितने होते हैं 4, और 2 कार्ड निकाले तो एक इसमें से निकला है एक इसमें से निकला है। समझ में आया? एक इसमें से निकला है एक इसमें से निकला है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई साहब कि देखो अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं कि एक राजा हो 2 कार्ड में से, एक राजा हो 2 कार्ड में से, एक राजा हो 2 कार्ड में से, तो क्या करोगे? काला पान, क्या काला पान, इंटू, हाँ इंटू करेंगे, एक राजा हो और एक गुलाम हो। चलो बताओ मेरे को, इस बार तो आप करके बताओ मेरे को, चलो मैं वेट कर रहा हूं, सब बताओ मुझे, बताओ। एक राजा हो और एक गुलाम हो, एक राजा और एक गुलाम हो, क्या कंडीशन बनेगी? 1 किंग एंड 1 जैक, 1 किंग एंड 1 जैक। किशोरीलाल 2/13, 2/13 आ रहा है, ओके, 1/169, एक राजा एक गुलाम हो, आठ बटे 663, 4/13, 1/169, 4/13, क्या लिख रहे हो भाई? सबके अलग अलग क्यों आ रहे हैं भाई? 2/13, 1/221। आपने अगर सीखा होगा तो आप आंसर भी दोगे। 3/51 भी हो सकता है, हो सकता है, वही तो हम पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, हो भी सकता है नहीं भी हो, है ना। देखो एक राजा, देखो 2 पत्ते हमने खींचे हैं भाई, तो सबसे पहले तो टोटल परिणाम लिख लो, 52 कार्ड होते हैं, मैंने कितने खींच लिए? 2, तो 52 C2। अब एक राजा हो तो राजा कितने होते हैं अभी? 4, 4 में से एक खींच लिया भाई, 2 में से एक मान लो राजा होगा, तो एक गुलाम हो, गुलाम होते कितने हैं? 4, तो एक गुलाम को ये, और लिखा हुआ है इसलिए हम इंटू करते हैं। तो ये आपका साधारण सा सवाल है। 4C1 4 होता है, 4C1 4 होता है, 52 C2 कितना होता है? अब देखो यहाँ पे 2 दे रखा है और यहाँ पे 1 दे रखा है, अब इस 2 को छोड़ने की गलती मत करना, है ना, लिखना पड़ेगा। 52 को मैं लिख सकता हूँ 52 इंटू 51 बटा 2 इंटू 1, 2 से कटेगा 26 बार, ये कितना आ गया? 2 दूना 4, 2 से कटेगा 13 बार, बस, तो 4 दूना कितना आ गया? 8, 8 बटे आ गया 13 इंटू 51, 13 इंटू 51, ये आंसर आएगा हमारा, है ना। 8 बटे 13 एकम 13 की 3, 1 बचा, 13 पंजे 65 और 1 66, 8 बटे 663, 8 बटे 663, ये हमारा आंसर आएगा। समझ में आया? 1/169। चलो 2 पत्ते निकाले गए 52 कार्ड में से, एक हुकुम का है एक चीड़ी का है, एक हुकुम का है एक चीड़ी का है, क्या बताओ? समझ में आ गया ना सबके? राधा गुर्जर, शिवा अवस्थी, नितेश मिश्रा, वंदना सतना, आकांक्षा शिकरवार, विकास सोनी, शिवानी सोनी, वेरी गुड। ओके, गलत हो गया सर, कोई बात नहीं भाई, आराम से, अभी हम सीख रहे हैं ना, अभी हम सीख रहे हैं, सवाल अभी मैं करवाऊंगा, सवाल अभी लाया नहीं हूं, सवाल अभी करवाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद सवाल आएंगे, है ना। आयशा परवीन, अभी मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको, अब अगर ऐसा कमेंट किया आपने तो है ना। चलो भाई देखो, अगर 52 कार्ड है, टोटल 52 कार्ड है, मैंने खींचे कितने? 2, तो 52C2। एक हुकुम आए, हुकुम मतलब स्पेड होता है, स्पेड, स्पेड मतलब 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, तो 13 में से एक खींचा गया। एक चीड़ी आए, चीड़ी, तो चीड़ी के कितने पत्ते होते हैं? चीड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं, तो 13 में से भी एक खींचा गया, और लगा इसलिए इंटू कर दो, खत्म सवाल। 13C1 13 होता है, 13C1 13 होता है, 52C2 कितना होता है? 52 इंटू 51 बटा 2 इंटू 1, 2 से कटेगा ये 26 बार, तो 13 दूना 26, तो ये कितना आ गया? 13/51 दूना 5 दूना 10, 2 एकम 2, 13/100 तो आंसर। वेरी गुड वर्षा मालवी, सही है आपका। अनिल सिंह तोमर, आपका भी सही है, बहुत बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। दिवाकर राइकवार, बहुत बढ़िया। हृदय लोधी, ओके, चलो 13/51 आंसर है क्या सर? नहीं है भाई, अगर आता तो बता देता। एक ही राजा हो, बताओ, एक ही राजा हो, एग्जैक्टली 1 किंग, एग्जैक्टली 1 किंग देखो यहां पर थोड़ा ट्रिकी मैथ्स है ना, ट्रिकी मैथ्स है, ट्रिकी मैथ्स है, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। राजा, 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 राजा को क्या कहते हैं? किंग। अब इसको जल्दबाजी में मत करना, गलत होगा, स्वाभाविक बात है, सबका गलत होगा, है ना, सबका ही गलत होगा इसमें। अब थोड़ा समझ लो, है ना, आंसर देने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे आप, ठीक है। आपका सबका गलत होगा, इसलिए शांति से सुनो इसको और देखो, है ना। राजा कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं,
है ना, राजा 4 होते हैं। कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते कितने होते हैं भाई? 52। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। अगर 52 में से 4 राजा हो गए तो शेष पत्ते कितने बचे? शेष पत्ते कितने बचे भाई? 48, 48। शेष पत्ते 48 बचे, क्योंकि 52 में से 4 घटा दिया, 48 बचे। बहुत आसान है, 1/13 आंसर। अरे आंसर मत दो रे पक्का पक्का वालों, कच्चे पक्के तुम सबके गलत आएंगे। मेरी बात तो सुनो, तुम समझते नहीं हो। 1/13 आएगा, 1/13 आएगा। समझो, सबका गलत आएगा। मैं वही सिखा रहा हूं कि चीज यहाँ पे समझो, थोड़ा सा शब्द गलत है ये, है ना। एक ही राजा हो, ध्यान से सुनो। अगर एक ही राजा होगा, ध्यान से सुनो, मैंने पत्ते कितने खींचे हैं? 2। मैंने पत्ते कितने खींचे हैं? 2 पत्ते खींचे हैं, ठीक है। हाँ, तो एक बात बताओ, अगर एक ही राजा हो तो राजा होते, देखो पहले तो मुझे बताओ टोटल कंडीशन कितनी हो? 52 सी और कितने खींचे टोटल? 2, है ना। 52 C2 समझ में आया? ठीक है। राजा कौन सा पत्ता होता है? अरे राजा किंग होता है दादा, ओनर कार्ड जिसको हम कहते हैं, ओनर मिलता है ना उसको, वो ओनर में भी आता है और उसमें भी आता है, फेस कार्ड में भी। उसकी भी तो मुंडी होती है राजा की। देखो 2 पत्ते खींचे और एक ही राजा हो, ध्यान से सुनना, एक ही राजा हो, इसका मतलब राजा कितने होते हैं? 4। 4 में से एक ही राजा हो, दूसरा कोई और हो सकता है। फिर बोलता हूं, एक ही राजा हो तो दूसरा पत्ता कुछ और हो सकता है। तो अगर एक राजा हो गया तो राजा को हटा दो। अब कुल पत्ते 52 थे, जिसमें से 4 खत्म, बचे कितने? 48 पत्ते। इसका मतलब जो 48 में से जो दूसरा पत्ता है वो कुछ और हो सकता है, मतलब 48 में कोई एक खींचा गया है और एक राजा खींचा गया है, तो 48 C बनाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी, यहां पे समझने। समझ लो रे दादा, समझ लो, तुम्हारे काका जी नहीं समझा पाएंगे किताब में से तुमको ये चीज। और जो आज पढ़ रहे हो ना, तुम घर जाके ईमानदारी से कह रहा हूं बोझ बढ़ाओगे कि हाँ मेरे पास नोट्स है, पढ़ कभी नहीं पाओगे। नोट्स इकट्ठा कर लेने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। जब लाइव क्लास चल रही होती है ना, मन मार के अगर बैठ लिया और पढ़ लिया, वो काम आ जाएगा। लेकिन हम सोचे कि हम खुद से कर लेंगे तो ये समय कम है, तुम पे दबाव बहुत ज्यादा है। अभी तुम हिंदी पढ़ोगे, जीके पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे कि मैथ्स पढ़ोगे, है ना। ध्यान से सुनो, तुक्के मत मारो, सबके गलत होंगे। अगर एक ही राजा हो तो 4 राजा में से एक राजा हो सकता है, तो बाकी शेष पत्ते कितने बचे भाई? 4 राजा को खत्म कर दो, एक राजा निकाल लिया, तो बचे कितने आपके? 48 पत्ते। उस 48 में से मैं एक खींचूंगा, समझ में आ रहा है? शेष में से तो 4 7 4 होता है, 48 7 48 होता है, बटे 52 C2 होता है, 52 × 51। सर फिर से समझाओ उमा सोलंकी, फिर से तो बताऊंगा ही नहीं। जब मैं बोल रहा था कि फिर से सुन लो, बताऊंगा, वो नहीं समझा आपने। अब फिर से तो मैं बताऊंगा नहीं, है ना, फिर से नहीं बताऊंगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा रुक के कर लो, लेकिन हम प्रयास करने में लगते हैं, जो चीज सीखने की होती है हम वो समय पे छोड़ देते हैं, है ना। इसीलिए गलती आपकी है, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा। इसको काट दो भाई 3 से, 16 बार, 3 से 17 बार, ठीक है। 16 3 48, 17 3 51, ठीक है। 16 दूना कितना आ गया? 32 बटे 13 × 17, है ना। ये हमारा आंसर होगा 32 बटे 13 × 17। ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है। एक ही हुक्म हो, एक ही हुक्म हो, अब ये बता दो बस, एक ही हुक्म हो, अब ये बता दो मेरे को। थोड़ा दिमाग लगाना, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में गलती मत करना, इसको सही करके बताओ, वरना इतनी देर सिखाया मैंने किसी काम का नहीं रहा। और सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो तुम, 5000 का टारगेट बनाया था, सिर्फ 2200 लाइक हुए अभी तक। कुछ लोग सीखते हैं, चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करते, रोज पढ़ने आते हैं, बटन ही तो दबाना है सब्सक्राइब का, लेकिन नहीं, हमें क्या करना। देखो बाबू भैया, समझाना, प्यार से समझना, ठीक है। सर एक किंग निकाला और 3 कहां? वही तो मैं कह रहा हूं कि समझ में आएगा भी नहीं आपके। जब मैं समझाने का बोलता हूं ना कि समझ लो, तो समझते नहीं है हम। मेरी बात सुनो, एक ही हुक्म हो, अगर मैंने पत्ते 2 निकाले हैं तो 52 पत्ते पूछ रहा हूं, ईमानदारी से सुन लेना, वो पिछला वाला भी समझ में आ जाएगा अगर दिमाग लगाया थोड़ा तो, वरना ये भी गया तो वो भी गया, है ना। ध्यान से सुनो, कुल 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं। अगर मैंने 2 पत्ते निकाले और ये बोल रहा है कि एक ही हुक्म हो, उसमें से जो 2 पत्ते निकाले हैं उसमें से हुक्म कितने हो? एक ही हो, तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? हुक्म मतलब स्पेड, हुक्म मतलब होता है स्पेड, स्पेड, स्पेड कार्ड। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। इसका मतलब शेष पत्ते कितने होते हैं भाई हमारे? शेष पत्ते 52 में से 13 घटा दो, 39 पत्ते। 39 पत्ते होते हैं कि नहीं होते हैं भाई? ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने, तो टोटल कंडीशन कितनी बनेगी भाई? टोटल 52 में से 2 निकले हैं तो टोटल हो गए 52 C2। और यहां पे ऊपर देखना, एक ही हुक्म हो, एक ही हुक्म हो, तो हुक्म के पत्ते होते कितने हैं? 13। 13 में से मैंने एक निकाल लिया। एक ही जो 2 पत्ते निकाले हैं ना, उसमें से एक हुक्म हो, इसका मतलब 13 में से एक तो आपने हुक्म निकाला है, मतलब 13 ही हुक्म थे, उसमें से एक हुक्म है। और दूसरा जो है वो हुक्म नहीं है। समझ में आ रहा है? जो दूसरा पत्ता निकाला है, क्योंकि ये बोल ही दिया उसने कि एक ही हुक्म होगा, तो बाकी हुक्म होगा ही नहीं दूसरा, तो हुक्म हटा दो। अब पत्ते किसने बचे? 39। तो जो एक पत्ता निकला है ना, वो बाकी 39 में से निकला है। इतनी बेसिक चीज और इतनी डिफिकल्ट चीज है ना जो मैं समझा रहा हूं, बहुत सारे लोग पढ़ाते तक नहीं है, ईमानदारी से बोल रहा हूं ये चीज।
आप ध्यान से देखो, किसने इतना डिटेल में इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा। मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं कि भाई अगर कितना भी लेवल का सवाल बन जाए आप उसको करके आओ। लेकिन नहीं, ये 13 कहां से आया, ये 1 कहां से आया। अरे ईमानदारी से जब मैं बोलता हूं कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन एक मैराथन क्लास लेता हूं, पढ़ना नहीं है भाई हमें, इसलिए कभी सिलेक्ट भी नहीं होते हम। अच्छी चीज बता रहा हूं भाई, 13 C1 इंटू 39 C1। अब कॉपी पेस्ट होने लग जाएगा एमपी में, देखना कंटेंट मिल जाएगा उनको बहुत सारा, कॉपी पेस्ट होगा ही होगा। अब तो 52 C2 है तो 52 इंटू 51 बटे 52 C2 है तो 2 को हल कर रहा है 1 तक, 2 इंटू 1, इस 2 को ऊपर फेंक दो भाई, बटे के बटे वाली संख्या ऊपर जाती है, इंटू 2 आगे, या फिर यहीं रहने दो भाई, 2 से 52 को काट दो 26 बार, है ना। तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, ये कितना आ गया 39 बटे 5 दूना 10, 2 एकम 2, 39 बटा 102, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, कोई भी राजा नहीं हो, नो किंग, नो किंग, कोई राजा नहीं हो। अब बताओ मेरे को, अब बता दो मेरे को, इस सवाल को बता दो, मान जाऊंगा। सर पढ़ लिए हैं हम बहुत पहले, 12th में मैथ में 99 नंबर आए थे मेरे, अभिषेक भाई। अरे अभिषेक भाई 12th की बात अलग है यार, 12th में तुमने बच्चा विधि से पढ़ा था, आपके 99 आए थे, मेरे 100 आए थे, वो 1 नंबर ही तो मैं यहां बैठा हूं 1 नंबर के कारण। प्रायिकता बहुत आसान लगने लग गया है, वेरी गुड, ये डर ही तो खत्म करना है। और एग्जाम्पल बता देना। अरे अभी तो सवाल करवाऊंगा भाई, टेंशन मत लो। देखिए 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाल लिए, निम्न प्रायिकता ज्ञात करो, है ना, निम्न प्रायिकता ज्ञात करो। मुझे एक बात बताओ, कोई भी राजा नहीं हो, पहले तो मुझे बताओ राजा कितने होते हैं, राजा कितने होते हैं भाई। राजा होते हैं आपके, कोई भी राजा नहीं हो, ठीक है, 4 राजा होते हैं भाई टोटल, है ना। चार राजा होते हैं भाई मेरे, 180, वेरी गुड। 4 राजा होते हैं, है ना, 4 राजा होते हैं भाई, एक चिड़ी का, एक लाल का, एक सफेद का और एक वो उसका, है ना। देखो 4 राजा होते हैं, कुल पत्ते कितने होते हैं भाई साहब, 52, है ना, 52। और कोई भी राजा नहीं हो, अगर जो पत्ता हमने दोनों निकाले हैं ना वो राजा नहीं है, तो राजा नहीं होने चाहिए। तो शेष पत्ते कितने बचे, शेष पत्ते बचे 48, है ना, 48 पत्ते बचे। इसका मतलब जो 2 पत्ते निकाले गए हैं वो शेष में से निकाले गए, क्योंकि वो दोनों राजा है ही नहीं, है ना, वो दोनों राजा है ही नहीं। तो 48 में से 2 निकले, 48 सीटों और टोटल कितने हैं, 52 सीटों। इसको सॉल्व नहीं कर सकते। देखो यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो आपको कुछ नहीं करना, 48 को 2 बार, 48 इंटू 47 बटे 52 को 2 बार, 52 इंटू 51, ठीक है। इसका आधा करो 24, इसका आधा करो 26, इसका आधा करो 12, इसका आधा करो 13, तो 12 इंटू 47, ये 12 को भी काट दो और 3 से काट दो, 3 से 17 बार, 3 से 4 बार, तो 47 इंटू 4 बटे 17 इंटू 13, कर लेना, आंसर आ गया आपका, है ना। कोई हुक्म ना हो, कोई भी हुक्म ना हो, अगर कोई भी हुक्म नहीं है इसका मतलब वो 13 के 13 पत्ते नहीं है। हुक्म का मतलब, हुक्म में 13 पत्ते होते हैं, अगर 13 के 13 पत्ते हुक्म में से एक भी पत्ता नहीं है तो बचे कितने, 39 पत्ते, और 39 में से 2 निकाले, टोटल 52 में से 2 निकाले। ये समझ में आ गया आप तो, है ना, ये समझ में आया भाई अब आपके सबके, है ना। तो 39 सीटों है, यहाँ भी 52 सीटों, तो 39 इंटू 1 कम 38 बटे 52 इंटू 1 कम 51, ठीक है। 13 तिया 39, 13 चौके 52, 2 दूना 4, 2 से कटेगा 19 बार, 3 से कटेगा 17 बार, ये आ गया 19 बटे 17 दूना 34, 19 बटा 34 आंसर, ठीक है, समझ में आया। 10वीं में मेरे 34 नंबर आए थे, मेरे कितने आए थे पता है 10वीं में, 62 मैथ्स में, वो थोड़ी आए, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। अनुराग भाई क्या नाम था उनका, टैलेंटेड है यार वो तो। देखो ऐसा नहीं है कि हम ही सबसे अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन सभी टीचर ने पढ़ाया नहीं है, मैं वो बोल रहा हूँ। यूट्यूब पे सभी टीचर ने इतने क्वेश्चंस को इतने डिटेल में पढ़ाया नहीं है, हर चीज में छोटी छोटी चीज बता रहा हूं, वरना टीचर को कोई कमेंट करता है अरे तुमको इतनी समझ में नहीं आ रही यार, ऐसे करके वो कैसे ना कैसे करके बातों को खसकाने की कोशिश करता है, क्योंकि टीचर, ये टॉपिक ही ऐसा है भाई, ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें किसी की गलती नहीं है ना, ये टॉपिक ही ऐसा है कि हर कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि हर नई चीज इसमें अलग वैलिड होती है। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे क्या, शुरू से पढ़ रहे फिर भी, कोई नई बात नहीं है ना। आपके 92 आए थे, वेरी गुड, मेरे 85 आए थे, बहुत बढ़िया। परसेंटेज मायने नहीं रखते भाई, 99 वाला सामने बैठ के पढ़ रहा है और 62 वाला पढ़ा रहा है, यही तो फर्क है। परसेंटेज या डिग्री आपका नॉलेज या आपका जो भी है वो नहीं दिखाती है ना, एक्सपीरियंस काम करता है, अनुभव काम करता है, आप कितने साल से पढ़ा रहे हो, आपको कितनी चीजें क्लियर हो चुकी है, क्योंकि आप उन चीजों से गुजर चुके हो, है ना। कम से कम, कम से कम क्या होता है, कम से कम एक राजा। पहले तो मैं एक बात बताओ, एक भी राजा नहीं हो, वो निकाल लेते हैं, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। पहले मैं कौन सी कंडीशन निकालता हूं, एक भी राजा न हो, मतलब नो वन इज किंग,
किम जोंग हो गया है तो किंग, नो वन इज किंग, है ना, कोई भी राजा नहीं हो। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट हम निकालेंगे ना तो छाले हो जाएंगे पांव में, समझ रहे हो, है ना, छाले हो जाएंगे पांव में। तो पहले मैं निकालता हूं एक भी राजा नहीं हूं। तो अगर मान लो 52 कार्ड के पत्ते हैं, ये आपके कुल है ना, प्यार से समझा रहा हूं, बड़े प्यार से, 52 पत्ते हैं कुल, राजा कितने होते हैं भाई, 4 राजा होते हैं 4, तो शेष पत्ते कितने होते हैं भाई, 48, ठीक है। अगर ये बोल रहा एक भी राजा नहीं हो तो राजा नहीं, तो राजा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो दोनों कार्ड निकाले हैं वो शेष 48 में से निकाले हैं, तो 48 में से 2 कार्ड निकाले हैं और बटे टोटल 52 में से 2 कार्ड निकाले हैं, तो 48 इंटू 47 बटे 52 इंटू 51, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये वो संख्या आएगी इसको हल करने पर जिसमें एक भी राजा नहीं हो, एक भी राजा नहीं हो, एक भी राजा नहीं हो, एक भी राजा नहीं हो। ये कौन सी कंडीशन है, एक भी, आप इसको हल भी कर लो भाई जो भी हो, ठीक है। 24, 26, 12, 13, ठीक है, और 3 चौके 12, 3 से कटेगा 17 बार, तो 4 इंटू 47 बटे 13 इंटू 17। ये कौन सी कंडीशन है पता है ना आपको, कि एक भी राजा न हो, एक भी राजा न हो, मतलब इसमें राजा है ही नहीं, समझ लो, समझ ले रहे बालक, एक भी राजा नहीं है। और हमने आपको क्या पूछा है कि कम से कम एक राजा हो, कम से कम एक राजा हो, हमें तो ये पूछा और ये बोल रहे एक भी राजा नहीं हो। तो क्या हमने आपको शुरुआत में एक चीज नहीं पढ़ाई कि किसी काम के होने की घटना पी और किसी काम के न होने की घटना क्यू को जब ऐड करेंगे तो एक आता है, मतलब कोई काम होगा भी सही कोई काम नहीं होगा, जब उन दोनों को जोड़ते हैं तो एक आता है। और यहां पर मैंने क्या निकाला है पता है, कि एक भी राजा नहीं हो, मतलब मैंने क्यू की वैल्यू निकाली है और मेरे को निकालना है पी की वैल्यू। तो मैं ये कह सकता हूं कि पी प्लस ये क्या है आपका 4 इंटू 47 बटे 13 इंटू 17 बराबर 1 है। तो क्या मैं अगर p की वैल्यू निकालना चाहूं यहाँ पे p की वैल्यू, तो मैं इसको 1 में से घटा नहीं सकता, 1 माइनस 47 अपॉन 13 माइनस इंटू 7, है ना, ये नहीं। तो क्या p की वैल्यू में इसका 13 इंटू 17 में से 4 इंटू 47 घटा के 13 इंटू 17 से मल्टीप्लाई करूंगा, भाग दूंगा, तो आंसर हमारा एग्जैक्ट नहीं आ जाएगा क्या? समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है? तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, समझ में आ रहा है तो लाइक करो। अरे 2 बार लाइक मत करना रे, कोई भी 2 बार मत करना। हमारे गांव में एक लड़का बोलता है मैं 2-2 बार लाइक करता हूं, पहली बार लाइक हो जाता है, दूसरी बार लाइक करने पे वो लाइक हट जाता है। वाह भाई वाह, 2-2 बार लाइक करते हैं, उनको दिखता भी नहीं है लाइक होता है तो। ऐसे लेजेंड बैठे हुए पता है आपको हमारे गांव में, है ना, जब कम से कम वाला कंडीशन आया ना तो ऐसे करते हैं। ये 2 बार रिपीट हो गया शायद सवाल, देखो एटलीस्ट वंस पे। अच्छा ये अलग सवाल है, ये बताओ, आप ही बोल रहे हो कम से कम एक हुकुम हो, हुकुम। देखो इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। ये पता है मैंने क्यों बताया, क्योंकि कई किताबों में आपको मैं कहा कि पॉइंट की बात करता हूं सीधा, कई किताबों में आपको ये स्टेप लिखी हुई रहती है, ये स्टेप, ये 1 माइनस ये। लेकिन आधे देश के लोग, आधे से ज्यादा देश के लोग समझ ही नहीं पाते कि एक में से घटाते क्यों, ये इस एक में से घटाते क्यों हैं। ये कंडीशन के कारण घटाते हैं क्योंकि किसी काम के होने की और ना होने की घटना एक होती है, और हमने निकाला एक भी राजा नहीं हो, तो उसमें से एक में से घटा दिया, तो कितने राजा हो, एक कम से कम एक राजा हो, उसके लिए हमने। बुंदेलखंडी बोल लेते हैं क्या? अरे नहीं आती बुंदेल। कम से कम एक हुक्म हो, तो देखो भाई अगर कम से कम एक हुक्म हो तो उसके पहले हमें निकालना पड़ेगा कि एक भी हुक्म ना हो, एक भी हुक्म ना हो। अगर एक भी हुक्म ना हो, और हुक्म कितने पत्ते होते, 13 पत्ते ना हो, तो बच्चे कितने, 39 पत्ते। 39 में से मैंने 2 निकाले और बटे 52 में से 2 निकाले। ये वो पत्ते आएंगे जिसमें एक भी हुक्म ना हो, और हमें निकालना है कम से कम एक हुक्म हो ये वो कंडीशन है जिसमें आपके हुक्म के पत्ते नहीं हो, तो अगर मैं इसको एक में से घटा दूंगा तो ये हुक्म के पत्ते होंगे। ये कंडीशन ऐसे निकलती है, ठीक है। 1 माइनस 39 है ना, तो 39 इंटू 38 बटे 52 इंटू 51, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 2 से कटेगा ये 19 बार, ये 2 बार, और 3 से कटेगा ये 17 बार। तो 1 माइनस 19 बटे 34, ये आएगा 34 माइनस 19 बटा 34, 19 दूना 38 होता है, मतलब ये आएगा 15 बटे 34 हमारे सवाल का क्या होगा, परम सत्य आंसर, परम सत्य उत्तर होगा। समझ में आया भाई? अब गेंद या कंचे खेलते हैं, है ना, गेंद खेलते हैं या फिर हम क्या खेलते हैं भाई, कंचा, ठीक है, गेंद या कंचे। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है सबके? मेरे को एक बार बताओ, एक बार थम्स अप करके दिखा दो कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। गेंद या कंचे पढ़े, हम आगे बढ़े, बताइए। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो मेरे से, क्योंकि नेक्स्ट टाइम डाउट ही रह जाएगा सर, है ना।
गेंद और कंचे पे आधारित सवाल देखते हैं। आ गया समझ में? कंचे कंचे मतलब वो अंटी, आंटी नहीं बोल रहा हूं बे, आंटी नहीं अंटी, हमारे इधर अंटी बोलते हैं उसको, कंचे अंटी खेली ना आपने, कंचे चलो भाई देखो, अब मैं एक बात बताने वाला हूं, ये गेंद और ये कंचे वाले जो सवाल है, अभी जो आपने 52 ताश की गड्डी वाला कंसेप्ट सिखा है ना, सेम टू सेम उसी पे आधारित है ना। तो मैं इसको अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं कि इसके मैं 2-3 सवाल ले लूं, इसलिए मैंने क्या ले लिए हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लिए, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लिए। अब मैं उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करवाऊंगा और यही आपके लिए अब क्वेश्चंस है। जो अभी तक आपने सीखा वो आपका था बेसिक, वो कहते हैं हम जड़, नींव कहते हैं उसको। उस नींव के आधार पे भी आप सारे सवालों को बना पाओगे, अगर वो नींव मजबूत है तो भी आप सवाल बना पाओगे, ठीक है। अब काम की बात पे आते हैं। अब सवाल हमारा व्यापम कुछ उठपटांग पूछता है भाई कि कुल 12 आम में से 1/3 खराब हो गए यदि बेतरतीब, ये बेतरतीब जहां भी लिखा होगा ना ध्यान से सुनिएगा, बेतरतीब मतलब बिना तरीके से, बेतरतीब मतलब एक होता है तरीके से, एक होता है बिना तरीके से, और ये बिना तरीके को कहते हैं यादृच्छिक, यादृच्छिक, अंग्रेजी वाले रेंडमली, रेंडमली। अभी पूछ लेंगे भाई को ये बेतरतीब क्या होता है, ये रेंडमली होता है, ठीक है। तो ये सवाल है, अब भागने की जरूरत नहीं, अब समझना है, सवाल तो अब आए हैं भाई। भूख लग गई, अरे भूख क्या लग गई, अभी तो हमने भी नहीं खाया सुबह का खाना, का मतलब ये नहीं है। हम जी बहुत खेलते थे, बिल्कुल सही बात है, पर व्यक्ति ने अपने बचपन में कंचे खेले। लास्ट वाला समझ में नहीं आया, अनिल भाई अनिल भाई अनिल भाई, ये डायरेक्ट हो गया थोड़ा सा, मैं पूरा निकालता फिर उसको, फिर वो P+Q में से एक करके कटता। आप इसको 8वें वाले को समझना अनिल, है ना, आप 8वें वाले को समझना, फिर ये रिपीट, हाँ ये 9वां वाला देखना, और फिर इसको, ये 10वां है भैया ना, 10वां है 10वां, पहले 9वें वाले को समझना फिर 10वें पे आना, तो समझ में अच्छे से आएगा। ये बताओ, देखो बेतरतीब, मुझे एक बात बताओ, आपके पास कुल कितने हैं भाई? 12 आम है, 12 आम है, उसमें से 1/3 खराब हो गए, कुल आपके पास कितने हैं भाई? 12 है ना, 12 है, खराब कितने हो गए? खराब कितने हो गए इस 12 का 1/3, 12 का 1/3 मतलब होता है 4, 4 खराब हो गए। बचे कितने? बचे कितने? जो अच्छे आम है वो बचे कितने? फ्रेश आम कितने बचे? ताजे आम कितने बचे? 8 आम बचे, है ना, 12 में से 4 गए, 8 आम बचे ताजे आपके। समझ में आ रहा है भाई यहाँ पे सबको? 2/3, क्या बात है, हमारे देश के वीर जवानों, आप बड़ी जल्दी तुक्का मारते हो भाई, बहुत बढ़िया। 2/3 लाइन चलती है भाई साहब, भेड़ भेड़, एक कुएं में गिर रही है तो दूसरी भी, अरे कहां जा रही है, भाड़ में जाओ, मैं तो उसके पीछे पीछे जाऊंगी। 2/3 2/3 2/3 लो, कट गया 2/3, अब क्या कर लोगे? इतना जल्दी मत करा करो, ये प्रायिकता है, आपकी सोच से परे है, प्रायिकता है भाई, प्रायिकता है। मुझे पूरा विश्वास था कि आप 2/3 लिखोगे, इसलिए जानबूझ के पता है आपको मैंने ये ऑप्शंस फिट किया इसमें। मेरे को पूरा विश्वास था कि आप में से कम 500-700 लोग तो कमेंट कर ही दोगे कि 2/3 आएगा, इसलिए जानबूझ के मैंने ये ऑप्शंस फिट किया कि 2/3 आप जानबूझ के गलती करो, है ना। तो ये आंसर इसका नहीं है ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब क्या आंसर आएगा, ये प्रायिकता है ना, दिमाग के नट बोल्ट ढीले कर देगी, दिमाग के नट बोल्ट ढीले कर देगी। सवाल तो अब आए हैं, बेसिक सीख रहे थे वो तो देखो, अब ये बेतरतीब मतलब रेंडमली मैंने 4 आम निकाले, तो मुझे एक बात बताओ, 12 में से 1/3 तो खराब हो गए आपके, है ना, और जो मैंने 4 निकाले हैं वो एक भी आम खराब ना हो, मतलब वो आम अच्छे हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो आम अच्छे हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो भाई बताओ, मेरे पास अच्छे आम कितने हैं? 8 है, तो 8 में से मैंने 4 खींचे, भाई जो खराब हो गए वो तो छोड़ ही दो भाई, है ना, 8 आम अच्छे हैं, उस 8 आम में से मैंने खींचे, टोटल कितने आम थे भाई? 12, और 12 में से मैंने 4 निकाले। समझ में आया? ये अच्छे आम आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, 8C4 है और 12C4 है, 4 बेस है, उसको सॉल्व करना नहीं है, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और बटे में 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, है ना, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से 2 कट गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से कितना आ गया? 14 बटे 3 तिया 9, 9 इंटू 11 99, 14/99, ऑप्शन फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, पापा की लाडली और पापा की परी और पापा के भेरू बाबा, सबको समझ में आया भाई? एक बॉक्स में 4 नीले, 4 लाल, 4 सफेद, 4 काले, सब 4 है भाई, वाह भाई वाह। सहसा 4 बॉल उठा ले जाए, ये सहसा क्या होता है? ये सहसा भी यादृच्छिक होता है, यादृच्छिक, यादृच्छिक रूप से, है ना, इसको कहते हैं रेंडमली, है ना, या बेतरतीब, बेतरतीब, इसके 4 नाम है, 3-4 नाम। सहसा, सहसा मतलब एकदम से,
4 बॉक्स में 4 नीले, 4 लाल, 4 सफेद, 4 काले बॉल है। एकदम से मैंने 4 बॉल उठाए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों बॉल नीली हो? चारों बॉल नीली हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो भाई नीली है कितनी? 4 है। अगर 4 में से मैंने चारों के चारों नीली खींच ली, 4 में से मैंने 4 चूज कर नीली नीली, टोटल कितनी है भाई बॉल? टोटल देखो 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 चौके 16, 16 बॉल है टोटल। टोटल 16 में से 4 निकली। समझ में आ गया भाई सबके? कोई तकलीफ नहीं किसी को? एक बार और समझा दो। नहीं भाई, एक बार और नहीं समझाऊंगा, है ना। जो बिल्कुल जीरो से सीखता हुआ आ रहा है ना, वो सब समझ पा रहे हैं। जो बीच में से आता है ना, उसको समझ में नहीं आता। तो आप सबसे पहले तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ भाई, है ना। सारी इंफॉर्मेशन मैं देता रहता हूं, किस दिन क्लास शुरू होती है, कितनी बजे शुरू होती है, सारे डाउट, सारी पीडीएफ सब मिल जाएगा आपको। सारे लोग, अभी तक बहुत सारे लोग आप में से नहीं जुड़े होंगे, जरूर जुड़ जाओ भाई। टेलीग्राम में सबसे ज्यादा मदद होती है, 25-26 हजार लोग उसमें जुड़े हुए हैं, है ना। अब आपके ही काम का है उसमें, हमारे कोई काम का नहीं है। हाँ, चैप्टर वाइज मैराथन लगाते हैं भाई। मोनालिसा, वेरी गुड। अब मुझे बताओ 4C4, NCN की वैल्यू 1 होती है और 16C4, ये सॉल्व कर लो। 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 बटे 4 3 2 1, 4 तिया 12, तो चेको 4 से काट दो, 4 चौके 16, 3 पंजे 15, 2 सती 14, 13 सती 91, तो 1 अपॉन 13 सती 91, 5 चौके 20, 20 इंटू 91, 1 अपॉन 0, 9 दूना 9 एकम, सॉरी 2 एकम 2, 2 में 18, 1 बटे 1820। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो बताओ ये। अरुणा धाकड़े, सर मैं पहली टाइम देखी, प्रोबेबिलिटी समझ आ रही है। टेलीग्राम में आए, दीपक सर से बात करने का मौका पाए। हाँ भाई, मेरे से बात करके सेलिब्रिटी वाली फीलिंग लेना है तो भी आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पे मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। ठीक है, चलो। हाँ, एक बॉक्स में 4 नीले, इतना है सब। सहसा मतलब रेंडमली मैंने 4 बॉल उठाई, क्या प्रोबेबिलिटी कि चारों में से एक भी सफेद नहीं है? अगर सफेद सफेद नहीं है, सफेद नहीं है, तो 4 और 4 8 और 4 12, 12 में से मैंने 4 खींची, जो कि सफेद तो है ही। और टोटल कितनी है? 4 चौके 16, 16 में से मैंने 4 खींची। इसको हल करना है बस। अब ये हल करना तो मैं नहीं बताऊं ना, देखो मैं लिख देता हूं भाई, मेन चीज लिख देता हूं मैं, मेन चीज। इसको हल करना आपको आना चाहिए। 12 को 4 बार हल करना है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, है ना। आंसर तक आप पहुंच जाओगे, कैलकुलेशन ही तो बचा है। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, बेस को लिखने की जरूरत नहीं। जहां जब बेस सेम हो तो लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ दो इसको। अब 16 को 4 बार हल करना है यहाँ पे, 16 15 14 13, 16 15 14 13, ठीक है। 3 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो 4 चौके 16, 11 9 में 99, 11 9 में 99 बटे 13 सते 91, 4 इंटू 91 आएगा 99 अपॉन 9 एकम 9, 9 चौके 36, 369, ओ सॉरी 364 आएगा, 364, 99 अपॉन 364। ऑप्शन बी हमारा आंसर आएगा। समझ में आ गया भाई सबके? अरे मेरे पहलवानों, समझ में आया आपके? ये बताओ भाई, एक टोकरी में 3 नीली 4 लाल गेंदे हैं। बेतरतीब ढंग से टोकरी से 3 गेंदें निकाली जाए तो तीनों के या तो नीले या लाल होने की संभावना, नीले या लाल होने की संभावना, नीले या लाल होने की, या है या मतलब जुड़ेगा, या मतलब जुड़ेगा। अरे सबको समझ में आ रहा होगा भाई, सबको समझ में आ रहा होगा। पीडीएफ में कैसे जुड़ सकते हैं? उदय मिश्रा, देखो उदय मिश्रा, आप है ना प्ले स्टोर पे जाओ। बहुत सारे लोग आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लोगे फिर भी कंफ्यूज होगे। आप प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है परफेक्शन एकेडमी का, है ना। परफेक्शन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पे फ्री टेस्ट सीरीज है वो लगाओ पहले तो। परफेक्शन एकेडमी में एमपी पुलिस की फ्री टेस्ट सीरीज दे रखी है हमने, वो लगाओ आप पहले, पहला काम, है ना। परफेक्शन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके दूसरा काम, टेस्ट सीरीज फ्री है उसमें, वो लगाओ। दूसरा, उसी में एक ऑप्शन दे देगा आपको टेलीग्राम का। टेलीग्राम का हमने लिंक डलवा दिया उसके अंदर टेलीग्राम का। तो कुछ नहीं करना, जैसे उस टेलीग्राम के आइकन पे क्लिक करोगे वो सीधा रास्ता लेता हुआ चला जाएगा चांद तक 1 सेकंड में, और सीधा आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर उतार देगा, सीधा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, है ना। सब लोग चाहो तो टेस्ट सीरीज लगाओ भाई, फ्री है टेस्ट सीरीज, है ना। बहुत सारी टेस्ट सीरीज फ्री है, कुछ पेड भी है उसके अंदर, पर फ्री लगाओ आप जरूर, है ना। आपको लगता है तो आप आगे जाएं, बाकी फ्री लगाओ आप सभी, है ना। अपना स्तर तो जानो, स्तर चेक करो पहले। देखो एक टोकरी में 3 नीली है 4 लाल गेंद है। नीली गेंद कितनी है भाई? 3। नीली गेंद कितनी है भाई? 3।
लाल गेंद कितनी है भाई 4, लाल गेंद कितनी है भाई 4। बेतरतीब ढंग से मतलब रेंडमली मैंने टोकरी से 3 गेंदें निकाली, तीनों के या तो नीले या लाल होने की क्या संभावना, भाई तीनों या तो लाल हो या तीनों नीली हो या लाल हो, ठीक है। तो अगर मैंने नीली निकाली, मान लो तीनों के तीनों अगर नीली निकाली तो 3 नीली में से मैंने 3 चूज करी और 4 लाल में से मैंने 3 चूज करी। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, क्योंकि या लिखा हुआ है, या मतलब जुड़ता है, या मतलब जुड़ता है, और मतलब गुणा होता है, तो टोटल मैंने कितनी निकाली भाई, तो टोटल है 4 और 3 7, भाई टोटल गेंदें कितनी है 7 है, और 7 में से मैंने कितनी निकाली टोटल 3, 7c3, 3c3 मतलब 3, 4c3 मतलब 4, 3c3 मतलब 1, सॉरी 3c3 मतलब 1 होता है, ncn मतलब 1 होता है, 1 प्लस 4c3 को मैं लिख सकता हूं 4c और 4 माइनस 3 मतलब 4c1। अरे इसको मैं एक ही लिख सकता हूं, ये एक जैसी कंडीशन है, सिमिलर है, मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले जिसको, है ना। चलो वेरी गुड। तो 4c1 का मतलब होता है 4/7c3, 7 इंटू 6 इंटू 5 और बटे में है 3 इंटू 2, 3 दूना 6 से 6 कट गया, तो 5/7 पंजे आ गया 35, 5 एकम 5, 5 7 35, 1/7 आंसर ऑप्शन बी। समझ में आया, समझ में आया भाई। बताओ। इसको होमवर्क है ना, ये होमवर्क है, आप करिएगा इसको। एक पीली हो, ये भी होमवर्क है ना, सेम क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना। 8 गोली निकाली, प्रत्येक रंग की गोलियां समान संख्या में हो, ये बताओ। ये चलो ये बताता हूं मैं, ये बताओ, चलो ये करके बताओ।